कॉमेडी सर्कस वाला। कौन है वीआईपी कॉमेडी सर्कस वाला? वीआईपी नहीं पता आपको? स्वप्निल और वीआईपी नहीं देखा आपने कॉमेडी सर्कस में? कौन है भाई? तू तो माइक पास कर ले। अरे वो काला सा है। कौन था हो? यार नहीं रिकॉर्डिंग शुरू। वीआईपी। अरे कैसे एक्सप्लेन करें यार? आपने कॉमेडी सर्कस देखा है? मतलब शुरू वाले सीजन नहीं, मेरे को इंडियन लाफ्टर चैलेंज याद है, कॉमेडी सर्कस नहीं याद है। अरे वीआईपी उस वाले एरा से है कॉमेडी सर्कस के, जब कॉमेडी वाज बेसिकली बिफोर कपिल। हाँ बिफोर कपिल एट इट्स पीक, जब हाँ इनके पहले। अच्छा, जो बेसिकली उस जमाने में कॉमेडी ये होती थी कि एक्टिंग करना दूसरों की, मिमिक्री करना, साउंड्स निकालना। ये हैव यू सीन राजू श्रीवास्तव's bits? हाँ मतलब हाँ वो राजू श्रीवास्तव वाले, राजू श्रीवास्तव था हाँ के जस्ट बाद वाला है वो। हाँ अच्छा ऐसा है क्या भाई? मेरे को तो राजू श्रीवास्तव का वो वाला बिट बहुत बढ़िया लगता है, कैमरे वाला ऐसे कर रहा होता है। शादी उसने भी एक मास्टर क्लास निकाली है कॉमेडी पे, बट आई डोंट नो लाइक अब यहाँ के लोग उसे, इस एज जनरेशन के लोग उसे जानते हैं या नहीं जानते। पता नहीं, जानना तो चाहिए। मतलब जितने भी कॉमेडी सीन में जो लोग हैं वो सारे तो जानते हैं राजू श्रीवास्तव को। हाँ जो मतलब एस्टैब्लिश्ड हैं आई फील। फ्रॉम द इनसाइड आई नो कि कॉमेडियंस को डर लगता है एक्चुअली अनसेफ जोक्स मारने में इंडिया में, क्योंकि एस्थेसी हो जाती है। इसलिए वही जोक्स होते हैं जी, इंजीनियरिंग में मैंने मेरी गांड मार ली और लॉ करके मेरी एस्थेसी हो गई। लाइक द ओनली एक्सेप्शन इज मे बी लाइक अनुभव सिंह बस्सी हु डज सम स्टोरी टेलिंग। हाँ बट वो भी वही है ना, लॉ स्कूल में मेरी स्टोरी उसके अराउंड सेम सेटअप के अराउंड डिफरेंट तरीके से मारता है। हाँ। भाई कीर मैं बता रहा हूँ, तू माइक पास कर ले, तू है तो साउंड का, मैं कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। हाँ ये है ना बढ़िया। अगर वो देते ना हेडफोन्स तो ज़्यादा बेटर होता ना। कमी रह गई आज एक्चुअली, ये थोड़ा मेकशिफ्ट सेटअप है। कोई बात नहीं, आई एम आल्सो इन द मिड्स ऑफ इट। भाई हाँ उससे पहले बात करते हैं, तुम्हारा गाना बंदर, हाँ ठीक है, गाने का नाम है बंदर, और इमोजी से इसने तो अपनी व्हाट्सएप सब बंदर को डेडिकेट कर दी। तो घर वाले नहीं बोलते कि तेरे बिना मेरे सनम टाइप के गाने की कुछ बंदर नाम रखा है? घर वालों ने उससे पहले और गाने सुन लिए ना बनते हुए, जो भी आए नहीं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो वो वाला गाना पापा ने ऐसे रिकॉर्ड होते हुए सुना था ना कि चिल्ला रहे हैं बच्चे बस, चिल्ला रहे हैं बस वो। ये तो बहुत गंदा, हिम्मत निकालियो। जिस दिन पहला ड्राफ्ट बन रहा था जिस दिन, तभी बोल दिया था पापा ने, बाहर किचन में खड़े थे उस टाइम वो, तो तब बोल दिया था कि ये तो उसके कंपैरिजन में तो उन्हें ठीक ही लगता है कि चलो सही है। पेरेंट्स सुनते हैं गाने, इसने अपने घर वालों का बकायदा स्क्रीनशॉट पोस्ट करा था एज प्रमोशन फॉर हिज सॉन्ग कि उच्चारण थोड़ा गलत है। मम्मी कहती उच्चारण पता है नहीं, कुछ बकवास करवा लो। भाई मैं सही बता रहा हूँ, इतने बढ़िया मतलब डेमो होते हैं ना जो गानों के, मतलब जब मतलब रॉ होता है बिल्कुल गाना, जब मतलब तुम सुन के बोल सकते हो कि हाँ इसमें भी कुछ मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं है, तब भी इतना कानों को प्लीजिंग लग रहा है। मतलब वो जो होते हैं ना अनटच्ड डेमो की एक खूबसूरती होती है, मादरचोद माँ बाप वो कभी नहीं समझते। इसमें आवाज़ तुम्हारी कम लग रही है, अब इसमें तो ये बीट ज़्यादा हो रही है। जैसे अभी आर्यन खान अरेस्ट हुआ एनसीबी से, हाँ ठीक है, ड्रग्स के मैं ड्रग्स यूज़ करूँगा वर्ड, क्योंकि राजा गुजर भी वो यूज़ करता है ड्रग्स। तो मैंने एज अ जोक ट्विटर पे डाल दिया कि नो अगर आपको अच्छा राइटर बनना है तो आप स्मैक करो और आप फेविकॉल से होंगे। मैंने ऐसे कुछ ट्वीट डाल दी थी हिंदी में मजाक में, सबने कहा A1 एडवाइस ये सब। मेरे पापा ने मेरे को रात को फ़ोन करा, यार तू ये क्या सब डाल रहा है, ये क्या चीज़ें कर रहा है यार, ये तो तेरे को पता है समाज में क्या हो रहा है, तू ये सब करता है, तू स्मैक करता है। मैंने कहा पापा मैं स्मैक करता मैं यार वही मेरे को ना बहुत डर लगता है। मेरे पापा ने कभी देख लिया ना इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मैं क्या क्या बकवास कर रहा होता हूँ तो क्या भाई नहीं, फिर भी मतलब उनको ऐसा लगा कि मैं वाकई में प्रमोट कर रहा हूँ स्मैक। उनको समझ में नहीं आया कि ये जोक है, और जानने वाले जानते हैं, ठीक है। बट उस सेंस में उस गाने के अंदर एक वॉइस ओवर है कि हम एकदम में बंदरों की तरह बात कर। तू बिहारी में बात कर रहा है? नहीं बिहारी शुद्ध हिंदी है वो तो मेरे ख्याल से। अच्छा मतलब व्हाई डिड यू चूज दैट टू गो फुल हिंदी? क्या मैं सच बताता हूँ क्या सीन था। हमने ना आंखों निकाला था तो उसका ना एक फॉर्मेट पता चल गया था जस्ट, निकाला भी नहीं था, आंखों बंद के 2 दिन हुए थे शायद। तो हमारे को ना एक मतलब मेरे को सॉन्ग स्ट्रक्चर ये सब कुछ नहीं पता, बट आंखों निकालने के बाद ना एक सॉन्ग स्ट्रक्चर की वो पता चल गई कि हुक कहाँ पे लगना चाहिए और ये सब। पर ऐसा हो रहा था सीन कि बंदर और आंखों ना बहुत सिमिलर से लग रहे थे, तो हमारे को मेरे दिमाग में कुछ आया कि मतलब इसको अगर कुछ डिफरेंट अगर करना है तो कुछ ऐसा कर देते हैं कि मतलब इसमें वो स्पोकन वर्ड टाइप का कुछ बोल देते हैं, राइट। और वो हिंदी में मतलब वैसे ही कर दिया मैंने। मेरे दिमाग में तब आ रहा था वो नाम क्या है यार उसका जिसने गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो करा था, वासेपुर का मिश्रा। हाँ तो मैं मतलब वैसा कुछ सोच रहा था गाने से पहले कुछ ऐसे बोल दूं
शायरी टाइप का ही। ठेले वाले को 10-10 रुपए दिए थे जिनके यहाँ वीडियो बनाई है। कुछ नहीं दिया था किसी को, तो पता नहीं जैसे तैसे हो गया वो। कहाँ शूट कहाँ करा है? फरीदाबाद में तो नहीं करा शूट? ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली, अच्छा। वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है ना म्यूजिक वीडियो? यार हमने पता है ये बात बताई नहीं ना अभी तक हमने कि अब तीसरी बार शूट हुई थी ये वीडियो। 3 बार हो चुकी है। तीन अलग अलग वीडियोस बन चुकी हैं। मतलब पहले एक तो पहली बार मतलब बेसिकली इसका था कि जब हो गई तो एक मेरे दिमाग में एक वाइब थी कि इस टाइप की वाइब चाहिए कुछ, और वो हमने करी कि श्लोक के घर पे ही, मतलब जिसने शूट करी है उसके उस पे ही छत पे ही कर दी थी रैंडमली। मेरे को पता था कि रैंडम शॉट्स चाहिए और थोड़ी रैंडम सी वीडियो चाहिए इस टाइप की वाइब में, इस टाइप की कलर ग्रेडिंग में। और वो था कि ट्राई करते हैं एक बार यहाँ पे शॉट्स लेके। वो ट्राई किया और वो काफ़ी अच्छा आया। उसमें इसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। वो वाले एक्सप्रेशन फाइनल में भी नहीं आए, वो बहुत अच्छे एक्सप्रेशन थे। तो वो वाली चीज़ हुई और उसके बाद सेकंड हमने दोबारा शूट किया क्योंकि वो प्रॉपर्ली शूट नहीं था। उसके बाद आई वो वाली चीज़ कि नहीं ये ना कहीं उसमें होना चाहिए। मतलब मैंने एक आध लोगों को दिखाई कि ये गलियों में होना चाहिए इस दिल्ली की, इसलिए फिर वहाँ पहुँच गया। मैं सही बताऊँ ना, हम लोग इस दिल्ली की बहुत हाइप है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग ओल्ड चले जाओ। हाँ ये हमने बाद में सोचा, पता है ओल्ड बाद में सोचा सेम है। NIT की गलियों में भी जा सकते हैं, गटर की स्मेल सेम। मैं अभी ओल्ड फरीदाबाद गया था स्टैम्प बनवाने के लिए और गाड़ियाँ मेरे पैरों पे कीचड़ लगा के चली गई, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। हाँ यही सेम भाई। हाँ वैसे अगर तुम ओल्ड में शूट करते ना, एक वहाँ पे ना एक गन की दुकान भी है ओल्ड में। क्या भाई मेरे को कोई एक पंजाब नेशनल बैंक है बगल में, इतना सा शटर लेगा, उस पर लिखा है राहुल गन हाउस या ऐसे कुछ उनका नंबर लिखा है और उसमें गन्स बनी हुई हैं ऐसे। ऊपर जाओ, गवर्नमेंट लाइसेंस गन शॉप है। तो इट बी सुपर कूल अगर तुम वहाँ जाके एक्चुअल गन्स का शूट करते। भाई वो कर सकते हैं इनका मतलब स्टोर रिव्यू। गुरुजी गन हाउस वाले आज हम आ चुके हैं राहुल गन शॉप पे। हेडशॉट गन शॉप। अरे यार हाँ भाई, मैं ओल्ड से याद आया, एक बार मेरा एक दोस्त था, हम छोटे थे, हम कहीं से आ रहे थे, उन सरबोधिया की तरफ से आ रहे थे। उसने कहा भाई घर जाना है ना तो ओल्ड से ले। भाई मैं एक गाड़ी के अंदर था, मुझे थोड़ी पता था कि ओल्ड में गाड़ी नहीं जा सकती। भाई पीक 7-8 PM का जो रश आवर ट्रैफिक होता है ना, जब लोग शटर बंद करके जा रहे होते हैं रात को अपने घर पे बच्चों को बेल्ट से मारने के लिए, जैसे आज का दिन खत्म हो गया पसीने वसीने में। भाई मैंने उसमें पूरी की पूरी फॉर्च्यूनर दे दी। जो पूरा ओल्ड जाम हो गया, यहाँ देखो वहाँ देखो, लोगों की आंखों में खून। बस जो होता है ना, जो वेडनेसडे के अंदर जो कम्यूटर वाला गुस्सा होता है, वो गुस्सा हर जगह दिख रहा है। हम यहाँ से वहाँ देख रहे हैं, हम भाई अपने गाने चला रहे हैं। क्लास स्ट्रगल आ जाता है वहाँ पे। अलग ही क्लास स्ट्रगल चल रहा होता है भाई, गहरा क्लास स्ट्रगल। तो अब क्या हुआ, ये चल रहा है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। एकदम पे ऐसा होता है कि हमारे साइड में ना एक बंदा बहुत दारू पी के बैठा हुआ है। एक रिक्शे वाला आता है और रिक्शे के आजकल स्टाइलिश जो रिक्शे चलाते हैं उनके उसमें भाले निकले होते हैं बाहर, जैसे रथ में होते हैं ना कि अटैक करने के लिए ऐसे टायर फाड़ते हुए चले जाएंगे। वो भाला हम मेरी फॉर्च्यूनर में आके टच हो गया यूं और लग गया ऐसे, चिपक गया। अब वो ड्रंकर्ड हमें तो अटैक ना करे, हम गाड़ी के अंदर कॉकपिट में सेफ। उसने कहा बहन के लोड़े रिक्शे वाले, और डंडा लेके रिक्शे वाले को मारना शुरू कर दिया। रैंडमली तू सोच, रिक्शा वाला बेकार में, बस क्योंकि वो ट्रैफिक जाम में फंस गया है, एक ड्रंकर्ड से पिट रहा है, ठीक है, और वो उसमें मार रहा है, और कई सारे और लोग आ गए वहां मारने के लिए कि एक दूसरे को मार रहे हैं। हमारी गाड़ी है, ठीक है, हम वहाँ पे, अच्छा जी ये भी हो रहा है, ये भी, और गाड़ी में पक्का जैज चल रहा होगा। जैज या ब्लूज पक्का है भाई नहीं उस टाइम पे तो रॉक वॉक ही सुनते थे ज्यादा। जैज तो जब थोड़ा एडल्ट हो जाते हैं ना कि सीजन्ड टेस्ट्स जैसे होते हैं ना, जैसे ये भी सुनता होगा ऐसे एक्सक्लूसिव क्राइटेरियन कलेक्शन फॉर प्रोड्यूसर्स। नहीं क्या सुनता है? कुछ नहीं सुनता, मैं यही सुनता हूँ क्या जो सब सुनते हैं, मेन स्ट्रीम टोनी कक्कड़, वही सुनता हूँ। सक्षम मेरे से नहीं टॉलरेट नहीं होता भाई, मैं मतलब सक्षम को अगर गाने सुनते हुए मैं पकड़ लेता हूँ ना ऐसे ही। तो तू डिस्क्रिमिनेटिंग क्यों नहीं है ऐसे, तो मतलब एलीट क्यों नहीं है म्यूजिक के साथ? ऐसा कुछ है ही नहीं, जो पसंद आ रहा है वो सुनना है। अब क्योंकि बचपन से आपको होगा शायद वो जैज वाला टेस्ट, क्लास है ना, तो भाई ये क्या बढ़िया क्लास स्ट्रगल वो होगी। कहाँ क्लास स्ट्रगल यार, ऐसे गुजरों के बीच में कौन जैज सुनने देता है? ये तो अपने आप जा जाके इस दुनिया में इंग्लिश बोलने वाले क्या सुन रहे हैं वो सुनते हैं भाई ना, वो हुआ ही नहीं मेरे साथ। अच्छा वो नहीं हुआ। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे स्कूल में ना मेरे को याद है, मैं हिप हॉप सुनता था ना, मैं हमेशा से ट्राई करता था कि ब्रो 50 सेंट, ठीक है, एमिनेम, डॉक्टर ड्रे, ये सारे 90s वाले जितने भी रैपर्स थे, हाँ, तो जितने भी 90s वाले रैपर्स थे और ये सारे T.I. और ये सारे 2005 तक मैं एक्सक्लूसिव रहता था कि वही सुनने हैं। मेरे को पंजाबी गानों से नफरत ही होती थी कि मेरे से नहीं सुनने, मतलब नहीं समझ में आता तो मैं सुनता नहीं था।
और भाई मेरे को बाद में पता चलता है कि ये सक्षम और एक और लड़का सिद्धांत तनेजा ये करते थे क्लास में बैठ के रैप बैटल का इनका मतलब क्या होता था? हमारा मतलब यही था कि भाई वो गा रहा है हनी सिंह रैप, तो मैं गा रहा हूँ भाई। उस टाइम पे बादशाह रफ्तार कोई नहीं जानता था। हाँ एक साथ? हाँ नहीं, एक के बाद एक बैटल रैप वाला माहौल बना के एक दूसरे को रिसाइट कर रहे हैं कबीर के दो तरह। फक। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमारी क्लास में तो सबको पता है, 2-4 मेरे को बाद में याद भी नहीं पता होगा चला किसी था। को। पर सक्षम तू भी गाने गाता है, तूने गाना स्टार्ट करा है? हाँ काइंड नहीं ऑफ। मतलब उस पहले गाने में गाता मंदिर था। में सिर्फ तू गा रहा है? नहीं ये भी गा रहा है ना? वही तो मैं सोच रहा था, मैं इतना कंफ्यूज, मैं कहा यार उस पे लिखा है रिटन एंड कंपोज एंड संग बाय अर्पित बाला, नहीं, बट पक्का दो आवाजें लग रही हैं। रिटन एंड कंपोज लिखा है, फिर वो परफॉर्म बाय लिखा, और फिर मेरे को बाद में लगा वो परफॉर्म बाय लोग ये नहीं तो नहीं सोच रहे कि वीडियो परफॉर्म करी है मैंने। मेरे को भी ये लग रहा था, because मेरे को लग रहा था कि इसमें दो आवाजें हैं। बेसिकली सक्षम गाने का WWE प्लेयर है। नहीं, 2 आवाजें हैं। देख इसके जोक्स ऐसे एडवांस, 1 मिनट के बाद ओह अच्छा समझ में आया, बट आई स्टिल डोंट थिंक दैट्स अनफनी, आई थिंक दैट्स विटी। पता नहीं लोग क्यों आपको यार सॉरी यार, ये सब बातें थोड़ी कर रही थी। नहीं, मैं तो आपके फॉरएवर स्ट्रगल्स होते हैं ना इस चीज़ से। मेरे को तो कभी अनफनी का आया नहीं, मैंने अपने आप को फनी उसमें डाला ही नहीं। लेकिन मैंने एक पॉडकास्ट करा था एक बंदे के साथ, उसमें लिखा था होस्ट इज नॉट फनी एंड क्रिंजी। मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के, मैं कहा यार नाइस, आई एम कंसिडर्ड क्रिंज बाय सम। और वो ऋषु वाला वीडियो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो मेरे टीम के एक बंदे ने अपलोड करा है नेशनल बोर्ड ऑफ इंडिया पे, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो टू टिकटॉक यूनिवर्सिटी, 2 fools who know nothing about India। I was like great, मैंने आज ही देखा यार। तुम्हारे पास सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल जाती है क्या जब लोग गाली देते हैं इंटरनेट पे कि अब मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे को तो मुझे इतना फक मिल रहा है कि भाई लोग मतलब कह रहे हैं कि तुम क्रिंज हो। या तो मेरे को पता होता ना कि ये वीडियो मेरे चैनल्स के थ्रू जा रही है, तो मैं उससे बोलता अरे यार आज तक तो कभी 1 लाख व्यूज़ आए मैक्स टू मैक्स, इतने तो कभी नहीं आए, तो मैं उसको ढंग से फॉलो करता। तो मेरी टीम के बंदे ने बोला आपको पता है हमारे उस पर 1 6.5 लाख, क्या? मैंने देखा अच्छा। मेरे को बहुत डर लगता है कि मैं अगर कभी प्रॉपरली मेन स्ट्रीम हो गया ना मेरे कंटेंट पे, जो गालियाँ मिलेंगी ना मेरे को। क्यों? प्रॉपर मेन स्ट्रीम ऑडियंस से। भाई तेरे को तो प्रसिद्ध है यार। नहीं मेरे को तेरे कंटेंट में तो गालियों का मतलब प्यार नहीं होता है ऐसे। नहीं अप्रिसिएशन। अच्छा कैसे लगता है जैसे ये ऐसे कंटेंट बनाता रहता है घर में बैठ के अपने कमरे में, यहाँ से वहाँ अपनी तस्वीर कभी जांगे दिखाता है, कुछ नहीं। हाँ अरे नहीं मतलब ये तो ऐसे तो कभी हम साथ नहीं बैठते ना, तो कभी भी रैंडमली अर्पित कुछ बोल रहा होगा, मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि वो मेरे से बात कर रहा है या अच्छा रील बन चुकी है ऑलरेडी। अच्छा उसको लग रहा होता कि मैं इससे बात कर रहा होता, उसके बाद स्टोरी क्योंकि ना हाँ क्योंकि वो सेम बात बोल रहा होता है, ऐसे 2 बार सेम चीज़ बोलेगा, मेरे को लग रहा है जोक स्ट्रक्चर कर रहा है अभी अपना, और तीसरी बार तक वो रिकॉर्ड करके बंद कर चुका होता है, और फिर मेरे को लगता है ये आवाज़ थोड़ी रिकॉर्डेड से क्यों आ रही है, अब अलग से क्यों हो गई है, तो वो फ़ोन में प्ले हो रही होती है। दैट्स क्रेजी यार। मैं ऐसे अगर मैं तेरे से हर रोज़ दिनचर्या में उठता बैठता बजाय साप्ताहिक पॉडकास्ट के मिलने के लिए, तो मैं पता नहीं कैसे हैंग आउट करते, क्योंकि जब भी हम हैंग आउट करते हैं तो तू गाना गाना शुरू करता है, तू और भप्पा रैप करना शुरू कर देते हो इन्फिनिटली। ऐसे ही होता है। इनफैक्ट उससे याद आया, मैं भप्पा से आजकल इतना ज़्यादा यहाँ वहाँ जहाँ जगहों पे मेरे को नहीं मिलना चाहिए वहाँ मिल लेता हूँ। मतलब भप्पा LIT पी रहा होता है भाई, और मैं एक बार उससे वहाँ मिला। पैसे कौन दे रहा होता है उसकी LIT के? ये मुझे नहीं पता कौन दे रहा होता। 3-4 लौंडे कह रहा ये वो है 28, ये इसका नाम है, एक लड़के का नाम काजी, उससे हेलो कराया। मैं हेलो काजी क्या हाल है, और 3-4 और लोग ये सब बैठ के वहाँ पी रहे थे। मैं अमन अनिरुद्ध के गया था, हम वहाँ पे एक क्या ऐसे बियर पी के कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मैं देखा बप्पा LIT के मज़े ले रहा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा यार अगली बार मैं गया, मैंने कहा यार LIT पीनी है। मंडे था और मेरा दोस्त है समर, उसने HCS के प्रीलिम्स क्लियर करे थे, तो कभी दारू नहीं पीता, उसने कहा पी लेते हैं, तो हमने LIT का मग नहीं पिक्चर मंगवा लिया। हाँ। 1 नहीं 2। जब हम वहाँ से बाहर निकले मेरे अंगूठे में स्प्रेन था, क्योंकि हम फुटबॉल खेल रहे थे गाली देते हुए पूरे फोक्स को। हाँ। और मैं घर आया और मैंने घर वाले खाना वाना खा रहे, सबका चिकन विकन गिरा दिया। तो मैं मन में सोच रहा बड़ा बहन चो कैसा भप्पा यार मेरा जो कटवा दिया LIT के चक्कर में। मेरे से नहीं पचती LIT अभी। और तू तो नहीं पीता? नहीं पीता। वैसे भी यार हम सब लोग 25 से ऊपर हैं, तो ये तो हम बातें कर ही सकते हैं। ऑफ कोर्स। और कौन से लोगों के साथ तू गाने बना रहा है? डू यू डू फ्रीलांस स्टफ या फिर जस्ट योर फरीदाबाद होमीज? नहीं मतलब कि लोग हैं पर गाने बन रहे हैं और वो बन नहीं रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बस ऐसे पड़ी हुई हैं, तो वो बीच में पड़ी हुई हैं। या एक चीज़ मेरे को वेदांग ने बोली थी कि जो ऑनलाइन ऐसे कोलैबोरेशन होती है लोगों के साथ बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि कोई वो भेजता है कोई ट्रैक, फिर वहाँ से आएगा, फिर यहाँ से होगा, फिर मेरे को नहीं जमता वो वाला। हाँ ये तो है, नहीं हो पाता काम, नहीं। इसलिए वो वाली चीज़ है कि जो बैठ, अगर तुम मतलब जैसे तीसरी दुनिया भी है, तो अगर करुण भी है, तो अगर वो आके बैठ रहे हैं साथ में तो कुछ हो जाता है। तो हो जाता है।
एक फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बहुत चाहिए होती है मेरे हिसाब से. अगर आप नहीं हो आसपास में तो ना मतलब वो पता नहीं यार क्या होता है, ये ऑनलाइन में मेरे से कनेक्ट नहीं आ पाता एक तरीके से, एक वाइब नहीं बैठ पाती है. तू औरों के साथ भी बनाता है क्या गाने? मैंने मतलब ट्राई तो किया है. हाँ. आदि हो गया, हाँ, सक्षम हो गया, बट इनके साथ तेरे पास के लोग हैं ना, तभी तो मैं इन लोगों के साथ ज्यादा प्रेफर करता हूँ या फिर कहीं पर जाके. पर मेरे से ऑनलाइन कोलैब भी तो ट्राई किया है पर उसमें वही है, वाइब नहीं बैठी, क्योंकि जब बीट बनी बनाई मिल गई मेरे को और ये सब मतलब जैसे हम बैठते हैं तो वो एक वो होता है ना कि अगर मैंने कुछ चलाया फिर इसके मुंह पे एक्सप्रेशन दिख जाता है कि हाँ सही है, वाइब कर रहे नहीं कर रहे. अब कुछ भेज दिया किसी को तो कहेगा बढ़िया है भाई, क्या पता बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है. अब वो उसने बोल दिया कि नहीं यार सही तो लग रहा है, अब उसके दिमाग में सही तो लग रहा है, पर वो बोलेगा हाँ भाई बढ़िया है, इस पे कर सकता हूँ, ट्राई करता हूँ. तो वहाँ पे वो ब्रेक हो जाता है. मैं भी तेरे पास गया था, हालांकि हमने वो पैन आउट नहीं करा प्रोजेक्ट, पर मुझे याद है भैंजो हम लोग बैठे रहते 2-2.5 घंटे वो करने के लिए, तो तेरा तो सारा टाइम इसमें लगता होगा. हाँ तो अच्छा लगता है तेरे को करना? ये बेस्ट है. हाँ मतलब इसके अलावा फिर सिर्फ मिक्स मास्टरिंग है और उसमें तो भाई गान टूट जाती है. नहीं तो तुम लोग अच्छा मतलब मेरे को पता है जैसे प्रोड्यूसर्स डोंट यूज स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, जैसे हम इस पॉडकास्ट को मिक्स मास्टर करने के लिए एक लेवलेटर है सॉफ्टवेयर, उस पर वेव फाइल ड्रॉप कर देते हैं, वो सारे को लेवल कर देता है. तो हर एक सेकंड को मैनुअली मिक्स मास्टर करता है? नॉट सेकंड मतलब नॉट रियली, बट हाँ मतलब जैसे कि कुछ चीज़ों में हो जाता है, जैसे उसमें आप लेवलेटर वाली चीज़ कह रहे हो, वो एक सिर्फ प्लगइन है पूरे सॉफ्टवेयर में मेरे केस में. ओके जैसे आपने पूरे सॉफ्टवेयर पे वो चीज़ डाल दी ना, राइट, वो मेरे पूरे सॉफ्टवेयर में एक प्लगइन है जिससे वो थोड़ा सा काम हो जाता है. उसके अलावा मैनुअली चीज़ें करनी पड़ती है, कभी कभी ऑटोमेटिक हो जाती है, तो वैसा वाला है. ऐसे नॉट नेसेसरीली. ये तो है भाई. मैं तो डर जाता हूँ जब मैं देखता हूँ ना जिस तरीके के वो नॉग्स होते, इतने सारे बटन होते हैं स्क्रीन पे, ऑडेसिटी एबलटन क्या यूज करते हैं? लॉजिक प्रो. या ऐसा है ना कि लॉजिक प्रो कम अच्छा माना जाता है एबलटन से? ऐसा कुछ नहीं है. नहीं मतलब मैंने देखा लोग बहुत ऐसे तड़ी मारते हैं, भाई हम तो एबलटन यूज़ करते हैं, तुम बस महंगा गराज बैंड यूज़ करते हो. ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वही है ना वो एप्पल ओनली एक्सक्लूसिव. अच्छा यूर एप्पल ओनली? लॉजिक एप्पल पे ही चलता है ना, गराज बैंड एप्पल ओनली. हम भी इस पे गराज बैंड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं. सही है ब्रो. आई कीप लिसनिंग टू योर म्यूजिक. You keep putting out stuff. For who? What are you trying to do? पता नहीं, माँ कसम ऑनेस्टली पता, क्योंकि वही वाली चीज़ है ना, इस पे वही वाली चीज़ आती है, क्योंकि वो बैठ के वो करने में मज़ा आता है. हाँ जेन्युइनली बैठ के यहाँ से कुछ आया, वहाँ से कुछ आया, यहाँ से कुछ आया, फिर कुछ बन गया. फिर दोनों एक परफेक्ट चीज़ पे वाइब कर रहे हैं. हाँ वो प्रोसेस मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कोई और बंदा है जिसके साथ में बैठा हूँ, क्योंकि ना मेरे को लगता है जब मैं अकेला क्रिएटिव हो रहा होता हूँ ना, एक पॉजिटिव फीडबैक सेशन टाइप का जो होता है ना वो नहीं मिलता. तो उससे ना दिमाग स्पाइरल में चले जाता है एंड आई स्टॉप वर्किंग ऑल टुगेदर. ठीक है, पर जैसे जब मैं म्यूजिक बना रहा होता हूँ, सक्षम साथ में होता है, इवन बप्पा भी हो, कोई भी हो, तो एक ना वो रहता है कि टक 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 मैंने कुछ कहा, सक्षम ने बोला अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक रहता है, तो एक ना फ्लो में आना बड़ा आसान रहता है. बट तुम्हारे गाने को बनाने में भैंचो इतने महीने लग जाते हैं यार. प्रॉब्लम बताऊं क्या होती है, पार्ट जैसे मैं पेशेंट का लैपटॉप 2-3 महीने वेट नहीं कर सकता ऐसी चीज निकालने के लिए. घटिया है. सक्षम का लैपटॉप बहुत बेकार है. अच्छा तो पेट्रियन खोल ले, बहुत खोल ले. हाँ पेट्रियन खोल लेंगे, देखते हैं. बट हाँ एक काम करना, हाथ काट ले अपना. मतलब मैं बताता हूँ कि इट इज़ नॉट इवन नेसेसरी कि बहुत टाइम लग जाता है एक चीज़ को बनाने में, बट इज़ दैट कि वो एक रात की वाइब होती है जब वो पूरा गाना बन जाता है. बंदर एक रात में बना था, उसके बाद हमने एक सीटिंग दी होगी छोटी छोटी चीज़ें करेक्ट करने के लिए. आँखों एक रात में बना था. जब हम दूसरी बार बैठे थे ना, मैं और अर्पित लास्ट ईयर इन सितंबर बैठे थे हम दूसरी बार. पहली बार हम बैठे थे अगस्त में, जब कुछ बनाते हैं. फिर जब हम दूसरी बार बैठे तब इसकी 28 की बीट एक रात में हो गई थी, एक रात में उसने लिख दिया था, खत्म हो गया था. तो वो एक वो होता है वाइब में, जब बैठ गए ना मैच हो गई. उसके बाद जैसे ये भी हुआ था कि 28 के बाद मैंने और पे दोबारा बैठना शुरू किया आंखों से पहले कि अब कुछ बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं. तो इसकी वाइब थी दैट बूम बैप 90s 80s बूम बैप, सेक्टर 28 रिलेटेड गाने ही बनाने, क्योंकि अब तो एक स्टैंडर्ड बना दिया है, तो अब वैसा बनाना पड़ेगा. फिर उससे इसमें आने में बहुत वो टाइम लगा कि कुछ और ही बना सकते हैं हम, कुछ और भी कर सकते हैं. उससे पहले तो आई डोंट थिंक तूने भी कोई ऐसे सिंगिंग गाना किया था ना, कि गाना गाना. तब तक तो ये था दिमाग में कि रैप करना है. हाँ मतलब रैप ही करना था. एंट्री पॉइंट इनटू दिस वर्ल्ड एनीवे, बिकॉज़ ज्यादा एक्सेसिबल है रैप. मतलब अब सरप्राइजिंगली पर मेरे को अब समझ में आ गया, मेरे को रैपिंग नहीं करनी, मेरे को पसंद नहीं है. एक तो पहली चीज़ कि मेरे को लगता है जब मैं रैप कर रहा होता हूँ ना, मैं थोड़ा सा ट्राई हार्ड सा हो जाता हूँ. मैंने जगह तो सुना है तेरा, तो बहुत बढ़िया वर्स लगा है मेरे को. नहीं
तो तू नहीं गुस्से में मतलब मैं थोड़ा सा ट्राई हार्ड से पता नहीं मतलब कैसे बोलूँ मैं थोड़ा सा खुद क्रिंज कर जाता हूँ जब मैं अपने रैप वर्सेस को दोबारा सुनता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ मैं, छी, या फिर मेरे स्पिट में दिक्कत है। दैट इज नॉट हिम, हाँ वो वाली चीज़ है। मैं वो But like the sensitive type who sings these romantic songs, that's you? Yes man. Yes, वो वाली चीज़ है जिसको ये आयरनी से छुपाने की कोशिश करता है ना। मुझे लगता है तभी तो उसके अंदर वो जो वॉइस ओवर भी is a way to disguise the fact that भाई it's a love song। मैंने तो इसको पॉडकास्ट में कई बार बोला, तू बहन लवर है, कब एक्सेप्ट करेगा ये I'm in 70 girls DMs getting rejected, ये सब एक बहाना है, एक फसाड है, अंदर आदमी के प्रेमी छुपा है और दिख जाता है। मेरे से ना मेरा एक पुराना दोस्त मिला रिसेंटली और वो पूछता कि भाई अर्पित के पीछे लड़कियां पागल है क्या? नहीं। जवाब मेरा भी यही था, but that all comes from that only। क्या चीज़? I'm in 70 girls DMs और वो वाली चीज़। But it's all मतलब अगर कोई उसको ध्यान से सुने तो उनको पता चलेगा कि एक मतलब एवरेज looking guy who just thinks he is something pretending to, मतलब जॉनी ब्रावो जैसा persona है थोड़ा बहुत मेरा, कि मतलब है तो लल्लू ही बट pretend ऐसा वो मामा करते हुए सीपी में। नहीं यार भाई नहीं, built like Johnny Bravo also, legs का मेरी। but like are your comedy audiences harsh on you कि तू गाने बना रहा है? नहीं, मेरी अभी प्रॉपर ऑडियंस खुद की जो होती है ना वो नहीं बनी है। मेरे को लगता है कि बिकॉज आई एसोसिएटेड माई सेल्फ विद बिगर यूट्यूबर्स बहुत जल्दी, उसकी वजह से मेरी एक कोर ऑडियंस जो थी ना वो नहीं बन पाई, तो इसीलिए मैं बहुत सारे रिस्क ले सकता हूँ अभी, क्योंकि नोबडी इज़ लाइक मतलब वो वाली जो चीज़ होती है कि हाँ हम तो ये एक्सपेक्ट करते थे आपसे, उनको कुछ करना ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं है मेरे बारे में। तो और मैं कितना ही टाइम हुआ है नंबर मेरे को ये सब करते हुए, 2020 में आई स्टार्टेड, 5-6 पॉडकास्ट तो ही निपटा लिए। हाँ 2020 में बेसिकली स्टार्टेड प्रॉपरली। हाँ तो मतलब कोई मैंने स्टैंडर्ड बनाया ही नहीं अपने लिए कि मतलब कोई बोल दे नहीं हमारे को तो पुराना अर्पित चाहिए। और भाई कीर तेरे जैसे और लोग नहीं है यहाँ पे जो ये काम करते हैं, ऐसा क्यों है कि मतलब डू यू हैव अदर कंटेम्प्रेरीज उनसे बात करते हो यार, प्रोड्यूसरों की ये बातचीत होती है ऐसे से होता है, डू यू हैव पीपल लाइक दैट यहाँ पे का क्या मतलब है इन योर लाइफ? हाँ है ऐसे तो बहुत लोग हैं कि मतलब इन माई लाइफ तो हैं, बट यहाँ पे का मतलब फरीदाबाद में इतने ज़्यादा नहीं है लोग। यहाँ तो लोग नहीं, पॉपुलेशन यार वैसे तो है यार, कितने लोग हैं। मैं कभी ऐसे 28 में ओल्ड में जगह नहीं है फॉर्च्यूनर घुसाने, कितने लोग हैं। कभी मैं कहीं जा रहा होता हूँ तो कोई दूर से खूबसूरत व्यक्ति या औरत ऐसे दिखती है, बड़े खूबसूरत लगते हैं, लगता है क्या इनकी ज़िंदगी होगी, क्या ये सैटरडे को सैटरडे बोलते होंगे, शनि या शनिचर या ये कुछ सोफिस्टिकेटेड हॉबीज रख, क्या होता होगा, बट फिर गाड़ी चली जाती है और वो पल रह जाता है। कितने लोगों को आप जानोगे सही में भाई, विनम्र के दिमाग में ना अपनी अलग सी प्रेमचंद के जो विलन नहीं होते हैं भाई मेरी ना जब तक कि ये पॉसिबल है, ये ईश्वरी के घर का है। ईश्वरी को प्रेमचंद में एक लड़का होता है ईश्वरी करके, ईश्वरी कहानी थी उसकी, वो थोड़ा रिच परिवार में था वो। अच्छा ईश्वरी, अरे वो क्या नशा है इसकी कहानी का नाम? नहीं पता नहीं, नाम नहीं पता, टूटता गया, नाम नहीं याद, ऐसे नहीं याद। एक ईश्वरी करके लड़का था, वो एक रिच घर में जाता है रहने के लिए, बट ही रियलाइजेज कि इवन दो मैं एक रिच घर में हूँ, मैं वैसा आदमी हूँ नहीं। ओ उसका नाम नशा ही है? पता नहीं मेरे को, एक पिक्चर तो मैं ये तो उसकी वही आदमी है, कहानी बस उल्टा। कहानी ये है कि एक दो दोस्त होते हैं स्कूल में, हाँ उनमें से एक होता है मालगुडी डेज के राजम की तरह। मालगुडी डेज पता है? हाँ, उसमें राजम होता है ना, सुपरिटेंडेंट का बेटा, अपने पापा की यूनिफॉर्म में आता है, गन लेके आता है। मेरे को लगा था मालगुडी डेज पूरे टाइम वही चलेगी उनकी स्टोरी, बच्चों वाली जो थी ना, कब उन्होंने पैचअप कर लिया। जब खत्म हो गया ना, जब वो चला जाता, मेरे को लगा अब क्या आएगा मालगुडी डेज में। नहीं राजम चला जाता है। हाँ उसके बाद मालगुडी डेज में और कहानियाँ आती हैं मेरे को, एंड आई वाज रियली डिसहार्टेंड। मेरे को लगा था कि ब्रो आई जस्ट वॉच्ड एपिसोड 1 और 2, आई नो 50-60 एपिसोड है ना। इसको तो मैं स्पॉइलर दे दिया। अरे भाई नहीं वो मालगुडी डेज के स्पॉइलर आ रहे हैं भाई। रेट्रोस्पेक्टिव सैडनेस भाई। हाँ तो वो कहानी बेसिकली ये है कि एक लड़का होता है अमीर, एक लड़का होता है गरीब। जब उस जमाने में जब इंटर क्लास दोस्तियाँ पॉसिबल थी, तो उस जमाने के अंदर उनकी दोस्ती हो जाती है। मुंशी प्रेमचंद लिखता है। हाँ। फिर वो अमीर लड़का बोलता है काम कर मेरे समर होम में आ जा रहने के लिए। हाँ। और वो उसके लिए फर्स्ट क्लास की टिकट कराता है ट्रेन की। हाँ। दोनों साथ साथ जाते हैं। प्रेमचंद की थी? प्रेमचंद हाँ हाँ यही है वो शायद से कहानी। हाँ
तो वहाँ सारे वो होती है बाकायदा अप्सराएं आ रही हैं, मुंह में ग्रेप डाल रही हैं, नौकर आपके पैर दबा रहे हैं, मतलब आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग फॉर और एंड में उसको पैसे देने होते हैं और उसके पास होते नहीं है उसके। नहीं फिर होता यह है बेसिकली कि एक महीना हो जाता है जैसे, फिर वो बोलता है अमीर लड़का अतिथि तुम कब जाओगे, तो वो उसको भगा देता है कि चल, तो फिर उसको 3rd क्लास की टिकट लेनी पड़ती है। तो 3rd क्लास में बैठा होता है किसी की मुर्गी, किसी का बच्चा, किसी का बाप, वहाँ इतने सारे लोग होते हैं, तो किसी की गठरी उसको बार बार टच कर रही होती है, ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही होती है, तो बोलता है देख नहीं रहा मेरा 3rd क्लास में है। तो फिर वो मुंशी प्रेमचंद नीचे लिखता है और धीरे धीरे नशा टूटता गया। ये कहानी है। यस इंडियन फोक टेल्स। यस सर। बट यार दिस ये बहुत अच्छी, काफ़ी रिच हिस्ट्री, हम लोग इसके बारे में अक्सर बात नहीं करते। तू भी तो वेल रेड इंसान है, तूने भी ऐसी कहानियाँ पढ़ी होंगी, इसी वजह से। मैं तो मतलब सिर्फ स्कूल में ही पढ़ी थी, मतलब जितना पढ़ा। पूछ। तूने नहीं पढ़ी? नहीं। क्या करता था सक्षम स्कूल में? सक्षम बस IIT की तैयारी करता था। अरे नहीं यार, वो पता नहीं, वो तो फिट जी BMC कौन सा? फिट जी बट 9th क्लास से? नहीं 11 से नहीं, बट 9th क्लास से लेते डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है बंदे का। नहीं, बट मैं गया भी नहीं इतना, मैं 11th में गया था, 12वीं में इतना गया नहीं। तो IIT का सपना किसने दिखाया? माँ बाप ने कि IIT कर ले। फिर नहीं पता है उन्होंने क्या होगा। I'm just और ये सब ना मतलब एक्चुअली पहले दिखा दिया था। मैं जब मेरा DPS का इंटरव्यू था ना, मैं आया था DPS में 7th क्लास में, तो मैं 6th में हूँ और मैं इंटरव्यू देने गया हूँ। मुझे याद है वहाँ विभा मैम बैठी हैं और है ना, कौन थे उस टाइम? वाइस प्रिंसिपल स्टैलिन सर, क्या नाम था? स्टैलिन सर, है ना। तो वो थे और वो लोग बैठे हैं और उन्होंने पूछा मुझसे कि आप क्या करोगे बड़े होके, क्या बनना है आपको? मैंने कहा मैं IIT करूँगा। और मुझे नहीं पता है क्या होता है क्या नहीं है। सुनने को इम्प्रेस हो गए भाई, छठी का बच्चा कह रहा है IIT वेरी गुड, कि कह रहे कौन से IIT जाओगे? मैं देख रहा हूँ ऐसे मम्मी पापा को, ये तो बताया नहीं। तो कह रहे कौन से जाओगे? दिल्ली। और कह रहा हाँ, मैंने दिल्ली जाऊँगा। ये वहाँ से IIT की लास्ट मेरे को फर्स्ट मेमोरी वो है IIT की, कि वहाँ बताया था कभी। उसके बाद बस दिमाग में बसा हुआ है कि हाँ IIT इज़ द गोल। भाई तू तो पूरा खच्चर गाय की तरह है तेरा हिसाब। भाई नहीं पता था, मतलब एक बार ऐसे डाल दिया, फिर सबकॉन्शियस मेमोरी पे ही चला रहा था अपना सपना। हाँ अरे एक्चुअली उसका बस ऐसे था कि IIT, मतलब क्यों करी तूने लॉ? मैंने क्यों करी? क्योंकि ह्यूमैनिटीज ली थी। है? हाँ। तू तो पढ़ा लिखा लगता है। नहीं, मेरे को ऐसा कुछ इंटरेस्ट था नहीं। मैं ह्यूमैनिटीज की निंदा नहीं कर रहा। मतलब ऐसे मैं भी लेना चाह रहा था, पर घर वालों ने रोक दिया कि यार ये कुछ ज़्यादा ही खराब है। ये ऐसे बाकी चीज़ें काट के लिए नहीं क्या कि नॉन मेड तो नहीं करनी, मेड तो नहीं करनी, तो ये बच। मैं मेडिकल में पहली क्लास में बैठा, मेरा मेडिकल क्लियर हो गया था। हमारे को पेपर देने होते थे स्ट्रीम चूज़ करने के लिए, तो मेडिकल का क्लियर हो गया मेरा। बैठा हूँ, पहली क्लास में बैठा हूँ और समझ आ गया भाई या तो ना होगा ये ना हो रहा भाई। तो ऐसा लगता है कि तू काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान है। मैं एक्चुअली नहीं यार, मैं हूँ यार, अपने स्कूल में था मैं ह्यूमैनिटीज में अच्छे मार्क्स लाया था यार मैं। नहीं, मेरे को जैसे जिस तरह के तू जोक्स भी मारता, तो ट्विटर पे जो जोक्स मारे हैं वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स वाले जोक्स हैं। हॉट्स पता है ना क्या होता है? तो हाँ, पर ये आपके दिमाग में कहाँ से आ गया कि अगर ह्यूमैनिटीज लिए तो? मुझे तो लगता तू पढ़ा लिखा इंसान है। मतलब नहीं, मुझे लगा कि इसने ना बहुत घिसाई होगी जिंदगी में, फिर फनी बन गया। मेरे को ऐसा लगता था स्कूल में, जैसे कि दुख झेला होगा, मैथ्स का, फिजिक्स का। हाँ, तो तेरे दुख कहाँ से आए फिर? मेरा दुख आया था भाई, मेरे सारे दोस्त आगे निकल गए। मेरा दोस्त आगे निकल गया। नहीं, मेरा हमेशा से ही था कि मेरे को कुछ क्रिएटिव ही करना था, कुछ क्रिएटिव ही करना है। और मतलब क्लास क्लाउन तो हमेशा से ही था, तो बट ये नहीं पता था कि मतलब क्या करना है। बट व्हेन अजय ने जब कर दिया सब कुछ, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद मैंने R&D करना स्टार्ट किया। हमारे बीच के लौंडे ने हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया। यस, बहुत अच्छी बात करी उसने। फॉर श्योर भाई, मेरे पास मैसेजेस आते हैं ऐसे कि आप फरीदाबाद से हो, आप कर सकते हैं, ऐसा लगता है हम भी करते हैं। यस, बहुत अच्छा। तुम्हें कभी किसी ने फरीदाबाद में रोका है कि मैं आपको जानता हूँ? हाँ, मैं उस दिन खान कोल्ड ड्रिंक पे था, एक बंदा आया। मैं खान कोल्ड ड्रिंक, ये 21 में 24/7 का चीप और ऑल्टरनेटिव है। खान कोल्ड, हाँ, खान कोल्ड ड्रिंक लेजिट 24/7 खोला रहता है। हाँ, उसका लास्ट सरनेम कोल्ड ड्रिंक है। रेडी खान है, रेडी है या ये ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर है? मतलब ऐसी गुड़ खोखा, मतलब गुड़ खोखा क्या होता है भाई? खोखा मतलब एक्सपेंशन के साथ। हाँ, वो अच्छा जो व्हाइट कलर की इस पे वुड लगी होती है, खूबसूरत सा नहीं, मतलब एक खोखा है, आप जाओगे ना, हाँ, एक होती है फाउंडेशन होती है,
आपको दिख जाएगा, खोखे की फाउंडेशन है, वो खोखे का पूरा डब्बा और उसके ऊपर उन्होंने वो सब डाल डाल के, और उसके ऊपर सब डाल डाल के उन्होंने उनका घर ही वही है अब पूरा बना दिया उन्होंने, बंगला टाइप का बना रखा है वो खोखे के अंदर ही। हाँ, नहीं खोखे के आसपास शटर वटर लगा रखे हैं पूरा बढ़िया, आगे दुकान है, पीछे घर है, वो वाला कर लिया उन्होंने। फ्रिज व्रिज है सारे के सारे, टीवी है बकायदा। और दिस इज टारपोलिन की है, दिस इज दैट अंकीर की जो चौकी है उसके जस्ट राइट में, तो पुलिस सपोर्ट भी है। हाँ क्रेजी, फुल पुलिस सपोर्ट, फुल फकिंग ए भाई। मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ छोड़ो, दैनिक भास्कर में तीनों लेते हैं नौकरी ऐसी लोकल बातें रिपोर्ट करने के लिए। तो मैं वहीं पर ही था, तो फिर मैं गया हूँ, मैं ऐसे ही बैठा हूँ अर्नव के साथ ना, मैं बस अंदर गया, मैंने बोला भैया एक डबल स्विच दे दो। वो लड़का बहन जो हमेशा खोखे पे बैठ के पबजी खेल रहा होता है, ले लेना। ओ मैं इस खोखे पे गया हूँ, ये जिम खाना के ठेके के पास है, वही जिम खाना का जो गोल चक्कर है उसके, हाँ वो तो वेल एस्टैब्लिश अंदर जाके है। हाँ वहाँ तो दरवाजे अंदर जाने को पबजी खेल रहा होता है या कोई, वो हमेशा पबजी खेल रहा होता है। मैंने उसको देखा एमवी बंटाई सुनते हुए कई बार, मैं उसको कह रहा हूँ भाई मेरा कुछ काम कर, नहीं कर रहा। हाँ 18 रुपए कब से मैं पेटीएम कर रखे हैं। हाँ वो नहीं कर, तो बहुत बदतमीज है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, कह रहा देखने रे गेम चल रही है। डबल स्विच खरीदी 18 की होती है, 20 की है, वो रात का रेट लगा देते हैं ना। नहीं वो जानबूझ के रैंडमली कभी भी 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगा। इतने हुए, मैंने कहा तो इतने दे दो, कहेगा 90 रुपए हो गए। मैंने कहा भाई 70 हुए ना, कह रहा तो 70 दे दो। हाँ तो मैं वहीं पर ही मैं बैठा हुआ, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, मैंने बोला भाई एक डबल स्विच दे दे। तो साइड में एक लड़का मेरे को बोलता, अर्पित भाई आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बोला, मैं ऐसे उसे देख रहा हूँ, भाई बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। बोला हाँ चलो भाई अच्छा लगा भाई आपसे भी बात करके। ये होते हैं ना तमीज़ वाले लड़के, इनसे बात करके अच्छा लगता है कि मतलब अच्छा लगा भाई कि मतलब बदतमीजी नहीं करी। मैं गया तो सीधे मौत पे, भाई अर्पित था पेट पे, हाँ जो बदतमीज बहन जो ऐसे करके ही ना फिर किम करदाशियां हर दुनिया से मुंह मोड़ लेते हैं जब लोग उन पर कालीन फेंक देते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं। बुरा हाल है भाई समाज का। तुमने भी खो खो में कॉन्वर्सेशन सुनी है? हाँ। कोई अगर तुम कभी ओवर हेयर करोगे ना, एक बार मैं गुड़गांव फरीदाबाद की रोड से जा रहा था, मुझे टॉफ़ी खाने की चुल मची, मैं एक टॉफ़ी लेते हैं चलो। मैं उतरा खोखे पे, तो मैं अब क्या होता है क्लास की बात करते हैं, अगर आप गाड़ी के अंदर ना, कई खोखे वाले आपको गाड़ी में आके देते हैं, चाहे उनके 4 ग्राहक खड़े हों पैदल, ठीक है। ये गाड़ी वाला ग्राहक जो कि सेम बिजनेस करके जाएगा, कोई प्रीमियम में देगा, इसको मैं बाहर उतर के दूंगा। हाँ। और अगर मैं हैंडीकैप दूँ, कुछ खोखे वाले हैंडीकैप भी होते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हैंडीकैप लोगों को वो लोग खोखे ज़्यादा प्रेफर करते हैं देना, तो वो अपने किसी लोकल पंटर को बोलेगा कि जा उसको जाके एक ये चीज़ देखे आ, फिर चेंज लेके आ। हाँ। मैं गाड़ी में था, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने बस अभी कहा ही था भाई वो टॉफ़ी दे दे, और मैं उतार ही रहा था, ठीक है। इस बंदे ने, दूसरा एक बंदा खड़ा था, उसको बोला उसको दे दे, कह नहीं दूंगा, क्या करेगा। वो अपनी बच्ची के साथ था, उसकी बच्ची पापा को दिख रही है, पापा कितने डेरेंगे मेरे, ऐसे उनमें लड़ाई हो गई, ठीक है। मैं उतर के आया, वो बंदा चला गया। देख रहे हो, खोखे वाला कहता आजकल दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं यार, और वो मुझसे सहानुभूति एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं बोलूँगा हाँ बहुत बुरा हाल है दुनिया का। मैं कहा अबे चलना बंडल निकाल। भाई बहुत वियर्ड है यार। खान के सामने याद है एक बार एक ऑटो वाले ने पलटा दिया था एक आदमी को। क्या? एक ऑटो वाला था, कह रहा था 20 रुपए दे देना, 20 रुपए में छोड़ दे, मैं जा रहा। चल ले यार चल ले। उसने कुछ नहीं किया, बाहर निकला, 2 थप्पड़ दिए, खून निकाल दिया भाई उसका। हाँ 20 रुपए बार्गेनिंग के लिए मार दिया। नो क्लू किस चीज़ के लिए ये सुन रहा था, मेरे को नहीं पता किस चीज़ के लिए। मैं तो गाड़ी में बैठा था और मेरे को बस ये दिख रहा था कि कुछ तो उनमें बहस हुई, मैं अंडा ब्रेड खा, और उसके बाद उसने उसे मारा। सुबह के 7 बज रहे हैं, उसने उसे मारा और उसका खून निकाल दिया। फिर वो गया, अभी तेरी कंप्लेंट करता हूँ, साइड में चौकी है, चौकी पे गया, फिर वापस आ गया, कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले वहाँ भेजा। भाई फिर वो ना 5 मिनट 10 मिनट वो चला, हमने बैठ के देखा, वो वापस इधर उधर गया कि भाई मैं जा रहा हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर वो आके वापस बैठ के उसी ऑटो में गया, साथ बैठ के दोनों। क्या भाई, दिस इज हाउ अब्यूसिव रिलेशनशिप स्टार्ट यार। फक, मतलब खून जी आपने मेरे को मार दिया, पर आप भी हो, चलो बंडल पियोगे साथ साथ दोस्ती के लिए। भाई उससे याद आया, एक बार मैं और मेरा एक दोस्त साइकिलिंग कर रहे थे। पिछली सर्दी में हमने बहुत साइकिलिंग करी, 55-60 किलोमीटर डेली क्लॉक करे, नहीं 30 किलोमीटर करे डेली के। एक दिन उसने कहा मथुरा रोड पे चलते हैं। मैं कहा भाई वहाँ साइकिलिस्ट थोड़ी चलाते हैं, बगल में चलाते हैं जो एटलस गोल्ड वाले होते हैं, वहाँ कहाँ जाएगा।
उसने ना सर्विस लेन मिली, उसने जो मेन वो नहीं है एक्सप्रेस वे जो जा रहा होता है मगरलोड रोड, उस पे दे दी साइकिल। भाई हम चला रहे हैं, चलो जी हम, डर सा नहीं लगता जब साइड में फट रही ट्रक थी, जाता है? भाई किस तरह कह रहा, नहीं मैं तो साइकिलिस्ट हूँ है, चलो चलते हैं। थोड़ी तो रेसिस्ट है। थोड़ी देर हो गई, इतनी देर में मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ गायब। मैं रोक लेता हूँ साइकिल, मैं फिर एक दो बाइक वाले आ रहे होते हैं, तेरा दोस्त पीछे है, ऐसे करके चले जाते हैं। मैं है पीछे जाता हूँ, एक इको स्पोर्ट रुकी हुई और मेरा दोस्त इको स्पोर्ट से बंदा बाहर उतरा हुआ है मोटा सा, उससे उतर के लड़ाई कर रहा है, तू तो मैं हो रही है। मैं कहा ये क्या हो रहा है? ठीक है, अपेरेंटली ऐसा हुआ था, इको स्पोर्ट तेज़ आ रही थी, ये साइकिल वाला था, जस्ट अपने आप को बचाया, अब इसे गुस्सा आ गया, इको स्पोर्ट वाला अंकल बाहर निकल गया, तो मैं आया। अब मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं भाई कसम से, एक तो ये जो साइकिल में हेलमेट पहन के और उसके बाद टाइट चड्डी पहन के अगर कोई आदमी आ भी जाए ना, मैं उसको सीरियसली क्यों लूंगा? नहीं हमने रेगुलर अपने जो पहन रखे थे वो पहन रखे थे। वो सुबह का टाइम नहीं था, रात का टाइम था, जैसे होता ना आफ्टर वर्कआउट चले गए थोड़ा सा टहलाते हैं टाइप से। तो मैं गया, अब उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या उस लड़ाई में जाके हाँ कैसे बोल रहा फालतू नहीं बोल सकते ना उन कपड़ों में, हेलमेट ही अगर वो साइकिल वाला या फिर पैसिफायर बनो, गुड कॉप बैड कॉप। और मेरा दोस्त गर्म हो रखा था, आग बबूला, उल्टे सीधे बोले जा रहे थे एक दूसरे को। ठीक है, अंकल देखते नहीं है, अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हारी अपब्रिंगिंग ऐसे उल्टी सीधी बात हो रही थी। मैं कहा क्या हो गया जी? मैंने ऐसे अपना प्रैक्टिस्ड पुलिस वाला एक्सेंट, क्या हो गया जी, क्या बात हो गई, क्या ऐसे? मैं ऐसे कहता है हेलमेट उतार है। अबे नहीं पहन रखा था हेलमेट उतार। ठीक है भाई, ये मथुरा रोड पे, बीच रोड पे, एक्सप्रेसवे पे खड़े होकर लड़ाई हो रही है। ठीक है ठीक है, क्या मैं क्या हो गया जी? नहीं तुम्हारी ब्रिंगिंग कैसे ऐसे? भाई मैं अभी उससे काउंसिल ही कर रहा हूँ, मेरा दोस्त बोलता है बहन के लोड़े तेरी माँ चोद दूंगा। यार भाई हाउ डू यू कांट प्रेडिक्ट दैट। वो एक अंकल है 50 साल का, तू एक 22-24 साल का लड़का, तूने उसे गाली दे दी। और वो ना फिर कह के उसके पास आने लगा ऐसे। भाई अंकल इंटिमिडेट भी हो रहा है, कह रहा 100 पे फोन करूंगा, मैं 100 पे फोन करूंगा, ये ब्रिंगिंग 100 पे कर दे फोन। भाई वो एक आदमी जब चिल्लाता है ना, तो उसके आवाज का भारीपन लैंडीपन बन जाता है, जो वो बहुत देर तक चिल्ला रहा होता है, कर दे फोन। भाई वो करे जा रहे हैं ऐसे। अंकल फिर थोड़ी देर गाली गलौज देते, तुम लोग ऐसे हो, ब्रिंगिंग करूंगा। मैं कहा चल समर चल, छोड़ इसको, अंकल को, चल। हम आगे गए, थोड़ी देर में समर कह रहा था, भाई मैंने उसका नाम दे दिया ना, उसका नाम ले लिया, हाँ भाई समर सॉरी। ठीक है भाई, थोड़ी देर में मैं कहा भाई ऐसा ना हो पुलिस सही में आ जाए। हाँ ऐसा तो नहीं आती, कितना तो तुम कितना ही आगे चले जाते, साइकिल पे ही थे। 23 साल के लड़कों ने मेरे को झाड़ दिया, इसलिए मैं आपको फोन कर रहा हूँ, ढूंढो उन्हें जो साइकिल चला रहे हैं। तो भाई फिर हमने साइकिल उठाई, जो रेलिंग है ना रेड मेट्रो स्टेशन वाली, उसके पार टापी। ठीक है, ऑन कमिंग ट्रैफिक में वहाँ साइकिल ली और एक रैंडम सेक्टर में अजरौंदा की तरफ से घुस गए और अपना चलते चले गए। मैंने कहा वाह व्हाट अ डे। स्टार पुलिस इन्होंने ऐसे छोड़ी साइकिल पे तो। भाई एग्जैक्टली, साइकिल की यही तो बेस्ट बात है भाई, नंबर ही नहीं, नंबर प्लेट ही नहीं है। तू कहीं रुक जा, कहीं तो तेरे को अगर ड्रिंक करनी है, चिल करना है, किसी खंडर में रुक जा, कोई वो नहीं है। क्योंकि तू साइकिल पे, गाड़ी में 4 लोग देखते हैं, अच्छा इस लौंडे ने ऐसे कर रखा है गाड़ी में, हवाबाज है या नॉर्मल चलाने वाला है या आंटी है, यू नो डिफरेंट होते हैं। इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट इज है ना। तुमने अगर ये चीज़ नोटिस करी होगी, अगर किसी की हाइट बहुत छोटी होती है और वो गाड़ी चलाता है, तो मतलब इट हर्ट्स टू हैव अ डबल चिन, यू नो, बिकॉज़ दे आर ऑलवेज लाइक ऐसे। और यार आई डोंट नो, तुम्हारे स्कूल के बाहर हवाबाज आते थे, हमारे स्कूल के हवाबाज आते थे, तो उनका एक स्टैंडर्ड तरीका होता था ऑपरेट करने का। कोई भी गाड़ी होगी उसमें अलॉय व्हील होंगे, एक बेस ट्यूब होगी, 4 लौंडे होते हैं, 4 ही होते हैं। फर्स्ट वाला लौंडा ना सीट को लेटा के, जैसे गेमिंग वाली, यूं चला रहा होता है बिल्कुल, ये हाथ पे अगर तू जाके डंबल मारेगा टूट जाएगा। ठीक है ऐसे। और जो इसके साइड वाला लड़का होता है ना, उसको बाहर का व्यू लेना होता है, बट उसको ये दिखाना होता है कि आई एम राइडिंग शॉटगन, आई एम सॉर्ट ऑफ बॉस। तो वो एक हाथ उस पर रखता है ऐसे, एंड ही प्रिटेंड्स टू लुक आउटसाइड लाइक ही डजंट गिव अ फक। और पीछे वाले 2 लौंडे आर जस्ट बैकअप, वो क्या कर सकते हैं, वल्नरेबल, गाड़ी जहाँ जा रही है वहीं जाएंगे वो ऐसे बैठे रहते हैं। ऐसे इतनी सारी गाड़ियाँ, आयशर स्कूल से, डीएवी स्कूल से, जो संत निरंकारी स्कूल से, जो स्कूल तुम नाम लो, वो हमारे स्कूल के बाहर आके व्हील स्पिन मारते थे। कौन सी लड़की पटी? ये तो है। हमारी तो सेंटर होती थी, छुप के चलानी पड़ती थी। मतलब घर वालों से। किसी और की गाड़ी चलाते थे, ये इसकी थी ना। बट तो तुम अपने स्कूल के बाहर थोड़ी हवाबाजी करते हो के? अरे हवाबाजी से याद है वो लड़का लूथरा करके, हमारे ना फेयरवेल में रैली टाइप की निकलती थी। सबके निकलती। तो एक हेल्दी लड़का था, उसको हमेशा से था कि बहनचोद मैंने आज तक हवाबाजी नहीं करी यार कभी भी।
तो पीक मैस्कुलिनिटी जो होती थी ना स्कूल की, वो ये होती थी कि हमारे को फेयरवेल पे सबसे आगे वाली गाड़ी चलानी है। अमन गया अपने पापा के पास, पापा नई वाली थार दे दोगे? ले लो, क्यों चाहिए, फेयरवेल पे लगानी है रैली में। अगले दिन अमन बैठा है गाड़ी में पीछे, उसके पापा चला रहे हैं। That fucking sucks, bro. और भाई उसके पापा चला रहे हैं और सारे बच्चों को एक साथ हडल किया उन्होंने, जो होता है ना हडल टाइप का होता है, हर लड़कों को सारे मिलते हैं, बोलते हैं, तो सबके बीच में एक आदमी मोटा सा ऐसा खड़ा हो फोटो बिगाड़ दी भाई बकायदा अंकल ने, Dad steals the show. उन लोगों की। और वो बता रहे हैं मैं 40 पे चलाऊंगा, तुम लोग देख लेना। Fuck. क्या है उसने कक करा लिया अपना गहरा जाके। That's sad. हमारे यहाँ रैली हुई थी स्कूल के बाहर, मेरे को मौका आया था प्रतियोगिता में भाग लेने का, तो उन दिनों मैंने थोड़ी ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल चूज़ कर रखा था। मैंने कहा मैं उसमें जाके एंगेज करूँगा, मैं रैली में नहीं जाऊँगा। तो मैं और मेरा एक और दोस्त जिसका बहुत मन था, जिसके पास एक जर्मन गाड़ी भी थी उस टाइम पे, कि भाई मेरे को लगानी है गाड़ी, मैं छोड़ यार ये सब क्या काम है। हाँ। उस रैली के अंदर किसी घटिया स्कूल का लड़का आ गया होगा या कोई ऐसा ड्रॉप आउट आ गया होगा, उसका से कट्टा था। इन गधे के बच्चों ने 15 या 14 सेक्टर के अंदर जाके कट्टा चला दिया हवा में। इन्होंने काफिले से जो कॉन्वॉय था उससे कट्टा चला दिया हवा में, सेक्टर करा इन्होंने लॉकडाउन। पुलिस वालों ने सब लॉन्डो को लिया पुलिस स्टेशन में और ढैम ढैम मारे उनमें चाटे भैंचो। 20-30 गाड़ियों का सारा कॉन्वॉय गिरफ्तार। आई वाज रुका तो हमारा कॉन्वॉय भी गया था। तू था? क्या हुआ था? मेरे को याद नहीं था, मैं नहीं था। रोका तो हमारा भी गया था, याद तेरे को? मेरे को इतना पता है पुलिस का कुछ सीन हुआ था। हाँ, रोका गया था, पर जो सबसे आगे था उसने छुड़ा लिया। अंकल नहीं थे एक्चुअली, सबसे आगे था, उसका नाम आप नहीं लेना चाहोगे, पर जो भी था जो भी था वो भाई। अब देखो कैसा होता है कि जो सबसे आगे गाड़ी वो सबसे बेस्ट गाड़ी, वो सबसे बेस्ट गाड़ी है ना, जो सबसे बेस्ट गाड़ी सबसे महंगी गाड़ी। और ये डिसाइड अगर सबसे महंगी, ये तो अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है सबसे आगे सबसे बढ़िया गाड़ी, तो सबसे आगे 2 सीटर। अब 2 सीटर जिसके पास है उसकी पहुंच भी तो होगी, तो पुलिस वाले ने पकड़ा, छोड़ दिया 5 मिनट। गुजर था ऑफ कोर्स, I'm on the right, मैं समझ रहा हूँ। हाँ बस 5 मिनट पकड़े गए, छोड़ दिया। बिकॉज दैट्स क्रेजी भाई, फरीदाबाद में कहाँ 2 सीटर चलाओगे यार? वही तो ले क्यों रखी है, पागल है भाई। और जो पैसेंजर सीट है वो पैसेंजर सीट पे भी नहीं बैठा, खड़ा हुआ है। अच्छा yes. तुमने देखा मार्केटों के अंदर जो नए माँ बाप बनते हैं 30-35 साल के, अपने बच्चों को सनरूफ से बाहर निकाल रखा होता है। बहुत बढ़िया लगता है मुझे। कभी कभार मेरे को लगता है कि तारे ना और नीचे होनी चाहिए थी। हाँ भाई, मतलब जैसे कि भाई इसको यार ये वाली हमारे को बेंच टाउन पार्क में बिठा देते थे फेरिस व्हील में जाके 10 रुपए का। पर मेरे को बहुत लगता है हर स्कोडा में एक लड़का ऐसे क्या हो रहा भाई, मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब किसी बच्चे को मैं देखता हूँ ना से चढ़ रहा होता है, वो खुश होते हुए किसी और के बच्चे को। हाँ, मेरे को मिली नहीं ना वो खुशी। भाई ये सनरूफ वाली खुशी अजीब सी है। मतलब तुम लोग तुमने डेस्टिनेशन पॉइंट याद है? नहीं, ये मिस कर दिया तुमने। क्या था डेस्टिनेशन नाम? भाई जैसे अपू घर का बाप, फरीदाबाद के अंदर ही एक जगह थी डेस्टिनेशन पॉइंट, बहुत टिप टॉप। वो एक ऐसा गेमिंग आर्केड था, उसके अंदर 4D एक पूरी मशीन थी जो ऐसे हिलती थी। मथुरा रोड पे था आगे जाके, जस्ट आई थिंक टोल के बाद, इंटीरियर्स वाले टोल के जस्ट बाद। यहाँ आ गया जनरेशन गैप। हाँ, नहीं डेस्टिनेशन पॉइंट उसके अंदर एक नेबुलास भी था, एक वाटर, समझ गया यार, एक वाटर ब्राउन कलर का था वो पूरा। उसमें एक पानी था, उसके अंदर बोट चला सकते हो तुम। वो मोटर कंट्रोल बोट्स थी। जो भी कोई इंसान था जिसने बहुत मोटे पैसे उसमें थे। I have still not seen games of that level in अबीबा, जो आजकल के आर्केड्स वगैरह हैं। फरीदाबाद के अंदर था वो। अब फरीदाबाद में एग्जॉटिक व्हील्स है। एग्जॉटिक व्हील्स क्या है? एग्जॉटिक व्हील्स बताया आपको? ये क्या है? बिग बैड टॉयज सर। अच्छा वो हाँ भाई, प्री ओन्ड कार्स है ना वो। बहुत बढ़िया सिस्टम है। प्री ओन्ड क्या है भाई, मतलब वो वाली गाड़ी तो ऐसे ही मिल जाए। भाई 2 मिनट के लिए दियो, वीडियो बना रही है भाई। बहुत वियर्ड सब कम्युनिटीज हैं जिनमें ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। यस सर। एक रीसेंट है, मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ। यू कैन इफ यू डोंट वांट टू। आप तो बोलिए सर, मैं जातिवाद में घुसता नहीं। गुजर्स वर्सेस राजपूत्स की बहुत भारी कंट्रोवर्सी चल रही है आज। मैं कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं कहना। उसके अंदर
क्या हुआ, इन्होंने एक मिहिर भोज एक राजा थे, उसका यूपी में एक वो लगा दिया स्टैचू, उस पर लिख दिया गुजर राजा मिहिर भोज, ऐसे लिख दिया। राजपूतों ने जाके हटा दिया, राजपूतों और गुजरों में लड़ाई फैल गई। अब मैं डेली बाथरूम में बोर होते हुए बैठ के गुजर वर्सेस राजपूत के टू एंड फ्रो वीडियोस देखता था, तो बहुत मजे आते हैं। टॉप, मतलब एज अ गुजर आई कैन से ब्रो तुम क्या कर रहे हो कसम से भाई, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब मजे जब लेने होते ना, गुजर भाई पीछे नहीं रहते भाई, इतनी बढ़िया बढ़िया गाय। और बताऊं कैसे, जैसे स्कूल में याद है असेंबली में असेंबली होती थी तो टॉक शो के जैसे होता थे ना, एक एक करके आते थे लोग और गाली मतलब बोलते थे। ये लोग क्या करते हैं, कैमरे के सामने 15 लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, एक बंदा जाता है ऐसे चलते हुए, 2 गाली बकता है और जाता है लाइन में खड़े हो जाता है, उसके जस्ट बाद ही बिल्कुल हाँ तू ही है ना और वो 2 गाली देता है, फिर वो पीछे जाता है और मेरा नाम है रिंकू और 3.5 ऐसे कर देंगे। वो भाई मतलब मैं तो आई एम अमेज्ड बाय द रिस्पॉन्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज फाइटिंग आउट। देन आई सॉ वीडियो ऑफ यादव गेटिंग अपसेट, यादव सर सेइंग हमारे अहीर भाई क्या कर रहे हैं आजकल। देन जाट्स आर गेटिंग इन, सारा क्षत्रिय कम्युनिटी इंडिया का इन्वॉल्व हो रहा है इस चीज़ के अंदर। एंड देन यू नो हु इज द सेंसिबल वॉइस इन ऑल ऑफ दिस, मिस्टर राजा गुजर। राजा गुजर, द मैन इन द आयरन वेस्ट। भाई राजा गुजर देयर इज समथिंग यू नो, मतलब एक हल्की सी क्रेडिबिलिटी आ जाती है जब तुम गाड़ी में बैठे होते हो ना। हाँ। और तुम्हारा फोन रेडियो के सामने होता है और तुम ऐसी बातें कर रहे होते हो, क्योंकि मतलब वो अब्यूज वगैरह नहीं देता, वो कहते हैं भाई शर्म कर लो थोड़ी, हाँ। समाज का देख लो, थोड़ा शर्म कर लो। तो वो ना सॉर्ट ऑफ हैज बिकम लाइक अ बिग ग्रैंडडैडी फिगर, लाइक मॉरली अपराइट। एंड एक राजा गुजर जी ने वीडियो बनाई तालिबान के लिए, उस पर नीचे लिखा ये वीडियो तालिबान के लिए। तालिबान वाले पाश्तून बैठ के देख रहे हो, हाँ जी राजा गुजर जी कह रहे हैं इंडिया से ये हमारे बारे में, भैया शर्म कर लो, वहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान में तुमने ऐसा कर रखा, कैसा कर रखा। एक वीडियो आई भाई, ये वीडियो आर्यन खान के लिए, भाई वो सिर्फ ट्रिब्यूट मारता है। एंड देन you guys know about थारा भाई जोगिंदर? Yes. Have you seen him? हाँ. Have you met him? नहीं, I haven't met him. तो भाई वो सबको इतने empty threats देता है, what is his intention? पता नहीं यार, बुरा सा लगता है उसको देख के। मैंने सोची ना होगी। No man. Anyway, मैंने ये सब चीज़ें नोट्स में लिखी थी कि मैं ये सारी कंट्रोवर्सीज ब्रिंग अप करूँगा। You know वो कौन सी मूवी है जिसके अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर होता है, वो ब्लैक फेस में था? ट्रॉपिक थंडर। ट्रॉपिक थंडर, उसके अंदर ना एक लाइन है, नेवर गो फुल रिटार्ड। यस, थारा भाई जोगिंदर को देख के ना मेरे को वो लाइन बहुत अच्छे से याद आती है। ही मेक्स दीपक कलाल लुक गुड। हाँ, एंड दैट इज सो बैड, सो बैड। दीपक कलाल लुक्स मोर, दीपक कलाल ने एक ऐसा दर्जा बना लिया अपना कि क्रेडिबल, कई सालों से बकचोदी कर करके वो ठीक है। हाँ अपेरेंटली कैसे हुआ पता नहीं, मेरे को पता नहीं था, मतलब वो ट्रांजिशन मेरे को पता ही नहीं चला कब हुआ, बट अभी वो अगेन वो थारा भाई जोगिंदर ने क्रेडिबल बना दिया उसे, मतलब बट वो वीडियो देख के लग रहा है ये तो सही है। दीपक कलाल इज लाइक अरे आप और मोरालिटी और स्टेबिलिटी के पात्र। फरीदाबाद के लॉन्ड यूज करके उसने उसे डाउन कर दिया सामने वाले को। आपने देखी नहीं वो वीडियो? क्या, कौन सी? जिसमें डल लेक में फरीदाबाद वाले जा रहे थे। क्या तो वो थी, क्या कहते हैं, जब ये दोनों लाइव थे, आपने देखी है ये दोनों ना आपस साथ में लाइव कई बार लाइव आते हैं। कई बार लाइव आते हैं। एक लाइव में वो बैठा है अपना डल लेक में, दीपक कलाल, और बोटिंग चल रही है ना, और कह रहा है भाई हरियाणा में पूछ लियो सब जानते हैं, समथिंग लाइक दैट। वो कह रहा है अपना जोगिंदर, और यहाँ से ये कहता है अच्छा भी पूछते हैं भाई। वो साइड वाली बोट में पूछा भाई तुम कहाँ से हो? कह रहे भाई हरियाणा। कहाँ से? भाई फरीदाबाद से हैं। तुम भाई थारा भाई जोगिंदर को जानते हो? नहीं भाई, पर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। ओ लाइव कर दिया उसने भाई, इंस्टाग्राम लाइव पे चल रहा है। फरीदाबाद की लॉन्डे रिप्रेजेंट सपोर्टिंग अ क्रॉस ड्रेसर सिंस ही फर्स्ट स्टार्टेड। यस या बट इट्स सो क्रेजी कि इस दुनिया के अंदर लाइक राखी सावंत एंड दीपक कलाल डिसाइडेड टू डू कि हम एक नकली शादी कर लेते हैं फॉर टीआरपी, व्हिच आई थिंक इज फैंटास्टिक, बिकॉज़ व्हेन वाज द लास्ट टाइम राखी सावंत वाज रेलेवेंट, यू नो? कसम से भाई, इंडिया की मतलब ये जो होती है ना सी लिस्ट सेलिब्रिटीज, दे एक्ट लाइक कि मतलब एक किसी चीप रेसलिंग वो चल रहा है भाई उनके दिमाग में। CWE रेसलिंग मैच चल रहा है, मतलब नॉट CWE, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वो जो घटिया, मतलब जब तुम अमेरिका के किसी कोने में जाके एक रेड नेक्स का वो नहीं होता तबेला टाइप की, वहाँ पे जो उनकी स्टोरी लाइन्स होती है गंदी गंदी सी, वो चल रही है भाई कि एक क्रॉस ड्रेसर ने इसके साथ शादी कर ली और ये वो बहुत ऑफ सीन है। राहुल महाजन आल्सो ट्राइड दैट,
पता नहीं है, मैं तो इतना राखी के स्वयंवर में मुझे याद है किसी बंदे ने एक्चुअली, एक कनाडा के बंदे ने उससे शादी कर ली थी, बट देन इट टर्न्ड आउट इट वाज अ होक्स व्हिच फकिंग सक्ड बिकॉज़ शिट यार, आई जस्ट फील सैड। पर मैं बोलना चाहता हूँ भाई, ग्रेट खली की CWE स्क्रिप्ट्स तुमने देखी है वो? नहीं, थोड़ी बहुत तूने नहीं देखे? नहीं, तूने उसके वो वाले वो वीडियो नहीं देखे जहाँ वो स्टोरी लाइन बनाता है अपने रेसलरों के बीच में नहीं, और उनका मसीहा होता है वो? नहीं, तूने नहीं देखे? नहीं भाई तू देखे हैं तो बेसिकली ही इज डूइंग द सेम थिंग यहाँ पे। हाँ, WWE, हाँ। और वो होते हैं मतलब ऐसे स्क्रिप्टेड कि मतलब कि वो जानबूझ के दिखाना चाह रहे हैं कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं ये भाई। वो मतलब वो बहुत रैंडम, कोई याद है आपको कोई वीडियो, कोई रैंडम सी वीडियो? मैं बताता हूँ, हाँ। एक बहुत ही फक्ड अप वीडियो बताता हूँ। खली की एकेडमी ने ना 3-4 भर्ती कराए हैं WWE में, जिंदर महल के नीचे ट्रेनिंग में, ठीक है, 3-4, और यहाँ से एक उनमें से इज अ सिख मैन, लंबा सा है वो, हाँ, जिसने पुलिस वाले पलटाए थे अपनी वीडियो में, उस टाइप की वीडियो, वो उनकी CW वाली वीडियो ही है वो। एक उस वीडियो के अंदर क्या होता है, एक बंदा अपनी बेगम को भगा के लेके जा रहा होता है, ठीक है, बाइक पे, वो देखिए मैंने, हाँ, और वो बेगम लड़का होती है, हाँ, तो बट हाउ डू यू डू दिस इन अ नॉन थ्रेटनिंग वे? तो वो कहता है जब तक कि मेरी बेल्ट मेरे को वापस नहीं मिलेगी तुम मेरे साथ चलोगी, और वो उसकी बाइक से उसको लगा के ले जाता है। वियर्ड शिट इज हैपनिंग। और वियर्ड शिट है, खली का एक रेसलर खली के होम जिम के अंदर पुशअप कर रहा है, उसके पीठ पर पसीना है, खली की वाइफ या खली की एक और फीमेल रेसलर उस पर बैठी हुई है और उसे दंड दे रही है। और सबसे फक्ड अप वीडियो मैंने देखी थी उसकी, एक रेसलर के नीचे, रेसलर का नाम ही है बिकॉज शी इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, उसका नाम है चीनी कुमारी। सो आई डोंट इवन नो, लाइक दे जस्ट डू इट नॉन आयरॉनिकली, दे आर नॉट किडिंग, ये उनके एक्चुअल, हाँ, चीनी कुमारी, या ब्रो। बट सर जी हम कमेंट नहीं करना चाहते। नहीं, मैं कर रहा हूँ हर बार, तो हर बार आके बोलता है भाई मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ क्योंकि खली ने करा है ना ये। दिस इज व्हाट द ग्रेट खली इज डूइंग ब्रो। यस सर, रूइनिंग लाइव्स, वन चीनी एट अ टाइम। बट नो, ही गेट्स कॉल्ड टू ऑल उद्घाटन इवेंट्स और लोग जाके उसका फोटो। तुमने देखा आर्यन खान के साथ NCB वाले फोटो ले रहे थे, सेल्फी? हाँ शायद देखिए, शायद वो ऐसे करके जो एक वो था बॉल्ड गाय। हाँ भाई, बुरी शक्ल। मेरे को तो भाई ऐसा लग रहा था कि मतलब आर्यन खान जैसा बंदा भी वही H&M वाली रेड टी-शर्ट पहन के ऐसी पार्टी में कई बार कपड़े बदले, बुरा लगा यार मेरे को। टू मास्क हिमसेल्फ। छी, हल्की सी Balenciaga तो दिखाता अपनी असली वाली। जेन्युइनली बुरा नहीं लगा ये सुन के, न्यूज़ सुन के, ये वाली आर्यन खान वाला। भाई आर्यन खान की वो जो पार्टी थी मेरे को तो इतनी वाइल्ड लगी नहीं, मैंने इससे ज्यादा वाइल्ड पार्टीज देखी हैं। उस पार्टी के अंदर बहुत सारे इंडियन डीजेस वर अबाउट टू परफॉर्म, बट दे ऑल कैंसिल फॉर वेरियस, allegedly मेरे को किसी ने बताया, पहले से beforehand 2-3 दिन पहले सबने कैंसिल कर दिया। 2 अक्टूबर की पार्टी थी, which I think when this happened. मेरे को जो बताया है from a DJ only told me कि basically क्या हुआ कि NCB officials, I mean I don't know, this is not confirmed, वो allegedly non-journalist just doing a fun dostcast, तो भाई वो लोग they boarded the ship, right? There were several others on the ship. Yes. फिर जब शिप एक बार जब सब लोगों की बंडी वंडी हो गई, when it reached high seas, they're like हम NCB से हम अब रेड मार रहे हैं, एंड इन्होंने स्पेशल 26 आर्यन खान वगैरह और उसके दोस्तों को नैब कर लिया, एंड देन एक मुंबई के किसी और पोर्ट पे रोका और सारे लोगों को। आई कैन इमेजिन NCB के ना 2 ऐसे हिप्पी से 2 अंकल टाइप के लड़के जो प्रिटेंड कर रहे हैं वो भी टीनेजर्स हैं। भाई हाउ हार्ड। हे गाइस यो, तुम लोग लेड ज़ेपलिन सुनते हो? यस, ये हिप हॉप यार, ये रॉक एंड रोल। उदय चोपड़ा है वो असल में। उदय चोपड़ा है, टीनेजर पर क्या है हुआ है। मैंने अभी रिसेंटली धूम देखी थी। Have you guys watched धूम? हाँ bro, it's so cringe and so bad. हाँ भाई तो भाई बट सो गुड, मतलब इट इज, मेरे को तो क्रिंज एंड सो बैड नहीं लगती, मतलब क्रिंज एंड सो गुड। भाई उसके अंदर ना एक सीन है जहाँ पे उदय अपनी एस्तसी करा रहा होता है और जो वो जय दीक्षित है ना, अभिषेक बच्चन, वो बहुत देर से पानी के नीचे छुपा होता है जेट स्की लेके, ठीक है, तो वो एकदम पे यूं बाहर निकाल के आता है भाई कि मैं यहाँ बहुत देर से खड़ा था। Anyway, fuck that. भाई नेक्स्ट गाने कब आ रहे हैं? What is happening? गाने मेरा अभी एक EP है। EP? हाँ। सेल्फ अपने नाम पे निकाल रहा है? पूसी गया नहीं, मतलब अर्पित बाला की EP मेरी है। हाँ, उसमें सक्षम ने एक गाना किया है और बाकी 2 मेरे हैं।
और कोई लेवलों का इंटरेस्ट आया, क्यूरेटर्स ने हेलो हाय करी हो? नहीं 2 गाने तो निकाले हैं यार. हाँ तुम्हारा रोलिंग स्टोन पे जो आया, आई वाज सरप्राइज्ड, लाइक whoever is a curator has their eyes on the intersection of the internet that you occupy, which I think is crazy. मतलब अदरवाइज वो तो कहीं और म्यूजिशियंस. नहीं ऐसा नहीं है कि क्रिएटर वाला सीन हो, क्योंकि मेरे को याद है सक्षम और रिजुल ने मेल्स तो डाली थी इंडिविजुअली. उस टाइम नहीं डाली थी, मतलब रिजुल नहीं था उस टाइम. अच्छा रिजुल से तो अब कर रहा हूँ, बट मतलब था अप्रोच, मतलब मेल्स उस टाइम डालती. मई में रिलीज हुआ था गाना कि हमारा ट्रैक आ रहा है. हाँ मतलब बिफोर एंड की आने वाला है. तो मई एंड दिस इज सितंबर अक्टूबर. तो आई डोंट नो कि इतना लेट हुआ वो क्यूरेटर उसी मेल से हुआ. हाउ डिड इट हैपन, आई हैव नो क्लू. बट स्टिल वही वाली बात कि दे हैव देयर आइज कहीं ना कहीं. तो हाँ, डज इट हेल्प टू हैव क्यूरेटर फ्रेंड्स? श्योर, फॉर श्योर. हाँ इट डज, ऑफ कोर्स इट डज, बट आई फील लाइक कि इन द लॉन्ग रन इतना नहीं फर्क. हाँ ऑर्गेनिकली अभी इतना हो रहा है उतना ज़्यादा सही है. चाहने को तो हम भी मतलब इतने तो हैं दोस्त हम लोग की कर सकते हैं क्यूरेटर्स के पास जाके, बट वो करना नहीं है. What's the eventual goal with this? Just become गिग्स करने हैं भाई, live gigs? मतलब इतना करना है कि कुछ भी करना है, कहीं भी गिग्स भी. मतलब वो ऐसा ही है कि बिकॉज दैट इज अनदर थ्रिल, जो कि ऐसा है कि हाँ यार ये बनाने में जो थ्रिल है अब उसको परफॉर्म करके देखते हैं. हाँ. तो दैट इज समथिंग, बट इवेंचुअल गोल. You guys performed जगह दो हाँ एक मूनशाइन पे. Moonshine पे ना? What was that like? यार मतलब परफॉर्मेंस तक तो ठीक था, बट उसके बाद जो बकचोदी हुई ना वो नहीं पसंद थी मेरे को. क्या हुआ था? वो डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? ओह वो अरे यार ये सब नहीं करेंगे. बट हम क्या बात कर रहे थे? क्या हो गया था? बार सेल्स नहीं मिली? क्या? अरे नहीं यार वो सब नहीं है. वो सब नहीं. एक्चुअली आई लॉस्ट माय वर्जिनिटी टू पप्पा. अच्छा. ओह. बट वर्जिनिटी. नो आई एम जस्ट किडिंग. Yeah, you and Fadu both. हाँ. बट बढ़िया था, मतलब परफॉर्मेंस तो बढ़िया ही थी. सही था मूनशाइन भी. दैट वाज मेरे ख्याल से एज फूसी गैंग तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था परफॉर्मेंस. हाँ अच्छा था, ठीक था, बट आई फील लाइक कि हम लोगों को मतलब म्यूजिशियंस वाली अभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो होती है ना शुरू में जो होता है. मतलब वी आंट, मतलब जो लोग नहीं होते कि ओह शिट ये क्या है, ये कौन है ये लोग. Is that important to you? नहीं, Like being treated like an artist? नहीं वो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को लगता है कि आइज कम है तो फिर आई कैन टेक रिस्क. क्रिएटिव फ्रीडम मिल. ऐसा क्यों लगता है कि if you get more audiences you're going to be chained? मुझे नहीं लगता, ऐसे लगता है. मेरे को लगता है कि मेरे को पता नहीं, मेरे को है थोड़ा सा सीन. मेरे को लगता है कि जब मैं क्योंकि शायद तेरे साथ तब भी हुई ना वो चीज़, जब वो इंस्टाग्राम बूम हुआ. हाँ तब भी हुई ना कहीं ना कहीं. हाँ जब इनिशियली यूट्यूब बूम हो रहा था तब हुई. फिर इंस्टाग्राम बूम हुआ तब हुई. हाँ तो देखो लगता है शायद इस वजह से. शायद मैं जब भी मतलब थोड़ा सा मेन स्ट्रीम होने लग जाता हूँ या फिर कुछ ऐसे ऊपर उठने लग जाता है ना, समाज में अपना उत्थान, पर्सनल ग्रोथ की तरफ काम करता है बेसिकली. नहीं मतलब कैसे बताऊँ मैं. तो बेसिकली क्या होता है कि जब मतलब थोड़ा सा भी और ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना, हाँ. तो बहुत मतलब अब वो है कि देयर आर मेनी पीपल वाचिंग यू. हाँ तो आई गेट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा. और उसके बाद अभी तक तो मैं कुछ भी निकाल रहा जो मुझे पसंद है, अब मैं जो निकालूंगा क्या वो इन 25,000 लोगों को पसंद आएगा? हाँ फिर वो वाली बात आ जाती है. ओह लाइक दैट. यस, तो दैट्स व्हाई आई फक. यस भाई इसका कुछ ना कुछ तो, बिकॉज आई एम श्योर लाइक देयर आर प्लेंटी ऑफ क्रिएटर्स हु रीइन्वेंट देमसेल्व्स, जो किसी गुफा में चले जाते हैं और दे स्टॉप गिविंग अ फक, और समथिंग रियली बैड हैज टू हैपन 3 or 4 टाइम्स टू बी लाइक आई डोंट गिव अ फक. हाँ वही है, मेरे को लगता है अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं ना मेरे को. अभी ढंग से 2-3 साल अगर मैं दे दूँ तो उसके बाद शायद से चमड़ी मोटी हो जाएगी. पॉसिबली. या तो कभी रेडी भी तो नहीं था यार सच की, कभी दिमाग में हो कि यार एक दिन म्यूजिक बनाऊंगा कभी? हाँ नहीं था कभी. फॉर मी इट वाज बेसिकली लाइक कि मैं मतलब म्यूजिक में भी इसीलिए घुसा था क्योंकि बस वही था, बकैती करनी थी. नहीं मेरे को अमन बताता है तू स्कूल से ही गाता है, वो मेरे को बता रहा था. तेरा स्कूल से ही गाता तो था, गाता था, बट ऐसा नहीं था ना कि एक दिन मैं म्यूजिक बना रहा हूँ. हाँ मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ था. मैं था अपने कॉलेज में, मैं गाता था कि मतलब प्रॉपर कवर्स बनाता था मैं, ठीक है, मतलब कवर्स ववर्स डाल रखे थे, साउंड क्लाउड पे एक निकाला था, और वही है फ़ोन से रिकॉर्डेड, पियानो ऑफ बीट चल रहा है और गा रहा हूँ. तो मैं जब कॉलेज गया, फर्स्ट ईयर में हूँगा, तो ना एक लड़का था कुंज मेहरा करके, बहुत बढ़िया अच्छा म्यूजिशियन, सही बताओ ना, क्रिएटिव लड़के जो होते हैं ना, जिनको देख के मिक्सिंग मास्टरिंग इतनी अच्छी नहीं थी, साउंड क्लाउड में और ये सब में डालता था पर क्रिएटिव था लड़का. तो उसकी आवाज़ अच्छी नहीं थी इतनी,
बट जब वो बजाने लगता था उसके लिरिक्स अपने खुद के लिखे हुए, तो मेरे लिए ना बहुत बड़ा कल्चरल शॉक सा था कि बहन जो लोग अपने गाने खुद लिखते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब 18-19 साल के होते हैं और अपने गाने खुद लिख रहे होते हैं, कॉर्ड्स वॉर्ड्स आती हैं, ये सब कुछ होता है, उनको पता होता है। मेरी ना बहुत गांड फटी, मेरे को लगा शायद से बस गिटार विटार ही होता होगा। फिर मैं एक दिन उसके कमरे वमरे में गया, वहाँ पे वो पूरी फुल कंपोजिशंस दिखा रखा था अपनी, वो एबलटन में, ये सब। मेरी गांड फट गई भाई। मेरे को लगा बहन चो म्यूज़िक तो नहीं हो पाएगा मेरे से, ये लोग इतनी आगे निकल चुके हैं, ये वो बकचोदी। और मेरी गांड फट के 4 हो गई। मैंने फिर सोचा कि अब तो भाई नेक्स्ट चीज़ जो भी पकड़ूंगा ना उसमें गांड तोड़ देनी है। तो होपफुली तब मेरे पास एक्टिंग और कॉमेडी थी। तो एक्टिंग में तो मैं घुसा ही नहीं, कॉमेडी में ज़्यादा घुसता रहा क्योंकि फ्री टाइम इतना ज़्यादा था। एक्टिंग के लिए यू हैव टू अटेंड थिएटर वर्कशॉप्स और इमोशनल इश्यूज आल्सो, वो कौन करेगा? क्या कह रहा है? इमोशनल इश्यूज भी शॉर्ट करने होते हैं ना, वो कौन करेगा? तो फिर बट वही था कि आई ट्रांसफर्ड माई सेल्फ, क्योंकि म्यूज़िक एक तरीके से आई थॉट दैट आई फील्ड इन म्यूज़िक उस दिन, है ना। और मैंने ना फूक लिया था ज़िंदगी में, शायद से पहली बार ही उस दिन मेरे को किसी ने फुका दिया। एंड मेरे को हुई गंदी वाली बीटी, बहुत गंदी वाली। मतलब आई वॉज लाइक कि फक, मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं लूज़र, ये वो बकचोदी। और उस बैड ट्रिप में आई टुक अ डिसीजन कि अब मेरे को म्यूज़िक नहीं करना चाहिए बिकॉज आई फेल्ड। बट उसके बाद कॉमेडी वॉमेडी चलती रही। बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा था ही, है ना। हाँ। क्योंकि पप्पा करते रहते थे रैप, तो फ्री स्टाइल तो करते रहते थे। तो जो एकदम से जो सेगवे आया ना कि रैप में फिर एकदम से हमने श्याम गारमेंट्स बनाया एक दिन। और गाना है श्याम गारमेंट्स, हाँ, वो रिलीज होगा कभी? पता नहीं, कर सकते हैं। नो फनी है। फक श्याम गारमेंट्स से मैंने कपड़े खरीदे। हाँ, श्याम गारमेंट्स फरीदाबाद। हाँ। तो भाई ऐसे लोकल बैंगर निकालो ना यार। हाँ वही तो फिर क्या हुआ जब वापस वो जो फीलिंग आई ना मेरे को कि मतलब मे बी म्यूजिक वॉज एक तरीके से ना, म्यूजिक फॉर मी इज प्रॉपर थेरेपी वाला सीन। मतलब कॉमेडी के साथ में ना आई थिंक कि वो वाला सीन आ जाता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होते हैं, आई कैन सी कि मतलब इट डजंट फील लाइक इट सॉर्ट ऑफ इज प्ले बट इट इज़ नॉट इमोशनल वाला जो सीन होता है ना कि मतलब लिखते लिखते आपके आंसू निकल है, सेशिएटेड नहीं फील करता। हाँ, विटी, हाँ, विटी वाला सीन हो जाता है कि हाँ ओ ये वो। बट जब मैं म्यूजिक कर रहा होता हूँ ना, फॉर मी इट्स वेरी पर्सनल, जो भी मैं लिख रहा होता हूँ ये वो, जब प्रॉपर म्यूजिक में घुस रहा होता हूँ, जैसी मेरी ईपी एंड एवरीथिंग, बहुत दर्द वाले गाने हैं सर, बहुत दर्द, मतलब नहीं है, इतने भी नहीं है, बट मतलब वो फील है उसमें। हाँ फील तो है। सक्षम एकदम डिटैच्ड इमोशनली। नहीं बट सक्षम इसका क्या है भाई माँ चुदा यार, ले लेंगे क्लाउड टेस्ट से, उसके बाद बाय बाय भाई यार। नहीं भाई बढ़िया है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा तूने जेमी फॉक्स देखा है? हाँ, जेमी फॉक्स का एक पॉडकास्ट है टिम फेरिस का, सुनने लायक है। 8 साल तक म्यूजिक उसने भी, तो वो 8 साल तक पियानो। हाँ, उसकी ग्रैंड मदर ने, वो ऑर्फन था, वो पॉडकास्ट में इतनी, मतलब आई थिंक आज तक का टिम फेरिस का वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट है। उसमें वो बोलता है भाई कि मैं ऑर्फन था, मैं ऐसी जगह पे मैंने जाके बजाया वाइट नेबरहुड्स में, जहाँ उन्होंने मेरे को एन-वर्ड बोला, फिर भी आई परसिवियर्ड। बट इज लाइक आई ऑलवेज न्यू आई वाज एन एंटरटेनर। मैं म्यूजिशियन भी था और मैं कमेडियन भी था। तो बिकॉज ही ट्राइड बोथ, अब उसका जो करियर है वो है कि स्टिल डू बोथ वेरी वेल। सो इट्स लाइक अगर तेरे को ऐसा वाला सीन करना है, दैट पॉडकास्ट इज अ ब्रिलियंट पॉडकास्ट। मैं जिम में सुनना शुरू करा था। सही है वो तो। हाँ, वो जेमी फॉक्स तो आई वुडंट कॉल हिम अ कॉमेडियन, मतलब वो मतलब ऑलराउंडर एंटरटेनर टाइप का ही है। कपिल देव है वो। हाँ कह सकते हैं, यस सर। सही। बट हाँ आई वुड आल्सो से कि मतलब वर्किंग विद सक्षम वाज आल्सो वेरी कंड्यूसिव फॉर माय क्रिएटिविटी, क्योंकि जितना पेशेंस है ना इस बंदे में, भाई पेशेंस तो बहुत है यार। मैं तो एक ही बार अटेंड किया इसका सेशन। मैं ऐसे 2-2.5 घंटे मेरे अगर ऐसे लग रहे होते मैं नहीं त्याग कर देता। मैंने ऐसे लोगों के साथ में भी काम किया है। मतलब भाई ये कैसा लग रहा है भाई, तू देख ले यार, मतलब क्लैरिटी नहीं है। एज इन तू क्या बहुत डायरेक्ट है क्या अपने फीडबैक देने में? नहीं, इट्स लाइक कि मतलब यू नो सम पीपल दे गेट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट, दैट मतलब इट इज नो लॉन्गर कि मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ या फिर आई एम डूइंग अ फेवर फॉर यू। मतलब वर्किंग विद सक्षम हैज बीन लाइक अ कोलैबोरेटिव एफर्ट शुरू से ही।
तो वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी थी कि इसके साथ में मेरे को कभी वैसी वाली फीलिंग नहीं है ये गाना मेरा है ये गाना इसका है. तो आई थिंक वो चीज़. प्रॉपर्टी से पैसा आता है क्या तेरा? नहीं नहीं भाई, मैं आई एम श्योर बहुत बहुत ही ज़्यादा कोलैबोरेटिव इंसान है. इनफैक्ट तुम्हारी ये जो मंडी है ये एक कांस्टेंट इंस्पिरेशन है देखते हुए कि मैं इससे बात करता हूँ हंसी आती है. एक दिन मैंने फ़ोन करा हमारे एक दोस्त को, इसका मैं नाम नहीं लूँगा, भाई कह रहा मैं शूट पे हूँ. इसको फ़ोन करा मैं शूट पे हूँ. पापा को फ़ोन करा मैं शूट पे हूँ. मैं आराम करके बैठे, मैं कहा शूट पे क्या कर रहे हैं बहन चोदी है कि फरीदाबाद में लोग शूट पे जाते हैं. बट लाइक इट्स अ टेस्टामेंट टू द फैक्ट दैट यू गाइज आर ऑलवेज बिजी, ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. बढ़िया लगता है देख के, क्योंकि ये शहर के अंदर कोई ऐसा एक फ्रेमवर्क नहीं है कि भाई शूट पे जाओ या कंटेंट क्रिएशन करो. यहाँ तो भाई मतलब स्पेयर पार्ट बनाओ और यू नो डिजिटल मार्केटिंग करो, यही सब चीज़ चलती रहती है. 20-22 साल तक किराने पे. क्या पापा मैंने पेटीएम लगा दिया आज. डिजिटलाइजेशन न्यू इंडिया. हाँ भाई बढ़िया है, सही है. तो ऑफ कोर्स लोग तुम्हें फॉलो कर सकते हैं यूजुअल प्लेटफॉर्म्स पे, है ना? इंस्टाग्राम, ऑल्सो ट्विटर. अरे हाँ भाई तू तो ट्विटर पे है. मैं ट्विटर पे हूँ पर बस हूँ. डिस करा कर लोगों को यार, सीधा डिस करा कर. बीच में शुरू में सक्षम ने मतलब अच्छे ट्वीट्स निकाले थे 1-2. हाँ यार मैं खोलता ही नहीं अब सक्षम की. भाई मैं पता क्या करता हूँ, मेरी ट्विटर की फुल स्ट्रेटजी. मैं ना एक वॉक पे जाता हूँ, जो ट्वीट आते हैं ना 20-30 ट्वीट, फिर मैं उनको नोशन पे डाल देता हूँ. फिर मैं बोलता हूँ अपनी टीम को इनको शेड्यूल कर दो, और मेरे ट्वीट हफ्ते तक चलते रहते हैं. यही तो चीज़ें नहीं पता होती थी मेरे को भाई. ट्विटर पे शेड्यूल करने का हिसाब है. अपनी ट्वीट तू सारी तेरी जितने घटिया ब्रेन फार्ट्स है ना लिख के रात के 9 बजे का शेड्यूल कर दे, 1 बजे का. 1 हफ्ते के लिए तेरा ट्विटर चलेगा अपने आप. कर सकते हैं भाई. भाई इनक्रेडिबल इंडिया. खैर नहीं, हाँ अर्पित बाला संगीत को फॉलो कर सकते हैं आप. इनका गाना सुन सकते हैं नया बंदर. आई एम श्योर आपने अभी तक सुन लिया होगा, नहीं सुना है तो सुन सकते हैं यूट्यूब पे अभी. दिस इज दोस्तकास्ट. ये वही पॉडकास्ट है जहाँ पे मैं लोकल कंटेंट क्रिएटर्स को ला के उनका जूस चूसता हूँ कंटेंट के लिए. यस सर. चल ठीक है. और कुछ ऐसे पार्टिंग नोट्स बोलने हैं लोगों को, अपनी बातें करनी है, कुछ ऐसी कुछ बोलना है जी ऑडियंसेस को, कुछ बडिंग एडवाइस एस्पायरिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए या नहीं? ओनली पेड फीचर्स. हाँ भाई अब तक तो यार यू शुड अर्न. यस.